मेरी ज़िंदगी मैं कैसे भी बिताऊँ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम मेरे हो। ये हर कहानी में, ये हर किस्सों में तुम मेरे हो। तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा सकते, ना मैं तुम्हें जाने दूँगा। तुम्हें पता है विंग, हर एक चीज़ में ना लोग कहते हैं कि मैं बहुत क्रूर हो जाता हूँ, बहुत गंदा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ। जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, सिर्फ तुम्हारा हूँ। ज़िंदगी में कभी भी किसी और के साथ मुझे देखा नहीं गया, किसी और के साथ ना मुझे लिखा गया। तुम मेरे थे, मेरे हो हर कहानी में दुख सुख सब है। लेकिन एक बात किसी भी कहानी में गलत नहीं होती, तुम मेरे होते हो, मैं तुम्हारा होता हूँ, वरना हम किसी और के कभी नहीं होते। हमारा साथ है, था और एक रहेगा ओमेगा भी। खून से लथपथ फ्लोर पे बैठा हुआ है। उसके सामने बहुत सारे लोग हैं जो मतलब यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए। उस ओमेगा के शोल्डर पे गोली लगी हुई है, उसके सर से खून बह रहा है, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक इंसान उसके पास भाग के आता है और बोलता है कि हमें ये सारी चीज़ें बहुत जल्द ही ख़त्म करनी पड़ेगी। और भी लोग हैं जिन्हें तुम्हें बचाना है। तुम इतनी आसानी से उसे आके छोड़ दोगे जिसने तुम्हें? तो वो ओमेगा बोलता है क्लीन द प्लेस। और उसके सामने कुछ लोग थे जो उसे सिर्फ शॉकिंग नज़रों से देख रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक 17 साल का ओमेगा इतना ज़्यादा एक किलर मशीन कैसे बन सकता है। यहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ है और ये 17 साल का ओमेगा जिसने पूरे 17 मतलब इतने ज़्यादा लोगों को, पूरे 10 लोगों को एक साथ उसने अभी मारा है और अभी वो घायल है। एक इंसान आके उसे बोल रहा है उसे और भी मारने हैं। और वो लोग जिस मतलब इस ओमेगा को जानते थे, जिसके अभी अभी ये सारे शायद फ्रेंड्स बने थे, और अभी ये लोग सिर्फ शॉकिंगली देख रहे थे। और वो ओमेगा उन लोगों की तरफ पॉइंट करके बोलता है इन लोगों को सेफ जगह पहुंचा दो। तो ना वो अपने हाथ में किलर मशीन जो मतलब राइफल होती है उसे लेके वो उस तरफ जा रहा था जहाँ पे और 15 टेररिस्ट थे। तो वहाँ पे वो ओमेगा जा रहा था तो अचानक से कोई अल्फा उसका हाथ पकड़ता है। उसके सर से अभी भी, उस ओमेगा के सर से अभी भी खून निकल रहा है। तो वहाँ पे वो अल्फा बोलता है विंग होश में आओ, यू आर नॉट किलिंग मशीन, तुम विंग हो, तुम्हें ये याद रखना चाहिए। तो ना वहाँ पे विंग अपना हाथ छुड़ा के बोलता है लन वांग जी, जो कहा गया है वो कीजिए। आप जैसा नाजुक नहीं हूँ मैं, मुझे बचपन से ही इसकी ट्रेनिंग दी गई है, इसीलिए मैं यहाँ पे आज ये मिशन कंप्लीट कर पा रहा हूँ। मुझे मेरा मिशन कंप्लीट करना है, मुझे मेरा बदला लेना है। और आई होप मेरे बदले के सामने आप नहीं आएंगे, वरना लन वांग जी, यू नो ना मैं कितना बड़ा ज़िद्दी हूँ, मेरे काम के आगे मत आना, गेट आउट। अपने सो कॉल गर्लफ्रेंड, डेलिकेट गर्लफ्रेंड को तो संभालिए, उसके हाथ पे एक स्क्रैच आया है। तो वो लैंसन बोलता है तुम्हारे सर से खून निकल रहा है, तुम्हारे शोल्डर पे बुलेट लगी हुई है, और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो विंग? तो विंग बोलता है मेरे पास इतना वक्त नहीं है आपके साथ वेस्ट करने का, मुझे काम पे जाना है, आई वॉन्ट टू वर्क। ऐसा बोल के वो हाथ छुड़ाता है और विंग किसी को इशारा करता है। उसके सामने 2 हट्टे खट्टे आर्मी आ जाते हैं। हट्टे खट्टे मतलब इतने स्ट्रॉन्ग के एक एक आदमी 10-10 लोगों को मार सकता है। उसको पकड़ता है वांगजी को, क्योंकि वांगजी अभी विंग को जाने नहीं देगा। ये विंग बहुत अच्छे से जानता है। तो अभी विंग कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, अपने बदले के बीच में किसी को भी, लिटरली किसी को भी लेके आज आना नहीं चाहता। वो जानता है कि उसका बदला, उसका मिशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो ये मिशन कंप्लीट करके रहेगा। उसे कोई भी नहीं रोक सकता, नो वन कैन स्टॉप हर। तो ना वहाँ पे विंग ना राइफल लेके जा रहा था और वहाँ पे जियांग फैमिली, लैन फैमिली, नी फैमिली, वांग फैमिली, वेन फैमिली के हायर्स थे। तो ऑफकोर्स एक्सक्लूसिव था, तो सब लोगों को बाहर जब लाया जाता है तो वहाँ पे मैडम यू अपने बच्चों को देख के बोलती है विंग, विंग कहाँ पे है जंक्शन? तो जियांग चेन, यान ली, जिनलुशन सब लोग शॉक में थे कि एक 17 साल के यहाँ में से सबसे छोटा विंग है
लेकिन सबको बचाने में विंग का सबसे बड़ा हाथ है। तो वहाँ पे जिन बोलता है वो जस्ट कलर मशीन है। तो वहाँ पे ना ग्रैंडपा थे, जियांग ग्रैंडपा, वो कुछ भी नहीं कह रहे थे और वांग जी जस्ट जियांग ग्रैंडपा की तरफ देख रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या बोले। दोनों वहाँ पे जियांग ग्रैंडपा बोलते हैं क्या हुआ, सब लोगों को लेके चलो यहाँ से, सब लोग अभी अपने अपने घर जाओ। ओ यहाँ पे मतलब सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है। यहाँ के सब लोग अमीर थे और कोई ना कोई इस डायरेक्शन में नाम क्या है मतलब मिलिट्री में, स्पेशल फोर्स में, हर किसी का छोटा बड़ा वो भी योगदान है। तो वहाँ पे ना मतलब जियांग ग्रैंडपा को एकदम ही काम देखिए वांग जी बोलते हैं आपको सारी सच्चाई पता थी इसीलिए आपने यहाँ पे आने दिया। तो वहाँ पे जियांग ग्रैंडपा बोलते हैं लेट इट बी, उसे अपना काम अपना फ़र्ज़ निभाने दो, तुम अपना काम करो जाओ। तो वहाँ पे जियांग ग्रैंडपा वहाँ से जा रहे थे क्योंकि उन्हें पता है उनका सबसे छोटा ग्रैंड चाइल्ड या फिर मार के आएगा या फिर मर के आएगा। उनके मतलब जो जब वो बात कर रहे थे ना लंजन से उसकी उनकी आवाज़ चोक हो रही थी और सब लोग पहली बार मिस्टर जियांग को मतलब ग्रैंडपा जियांग को ऐसे चोकिंगली मतलब दर्द छुपाते हुए देख रहे थे। इतना दर्द उन्हें हो रहा था वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या करे। उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव ही था कि ये सारी चीज़ें को टालना, लेकिन वो टाल नहीं पाए। वो उन सारी चीज़ों से अपने छोटे ग्रैंड चाइल्ड को नहीं खींच पाए जिससे वो दूर रखना चाहते थे, वो हुआ। और उन्हें समझ में नहीं आया कि उनका ग्रैंड चाइल्ड, उनका छोटा ग्रैंड चाइल्ड इतना ज़्यादा समझदार, इतना ज़्यादा शार्प माइंडेड कैसे हो गया। उन्होंने विंग में उसके ग्रैंडपा को यूज़ किया है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। उन्हें डिसअपॉइंटेड हो रहा था और बहुत प्राउड भी हो रहा था कि हाँ उनकी जो ट्रेनिंग है उनके ग्रैंड चाइल्ड को देने की वो बहुत ही खूबी में से दे पाए क्योंकि जियान ग्रैंडपा जियांग कभी भी किसी से धोखा नहीं खा सकते। वो इवन कि उनके बेटे बहू नाती पोती से कभी किसी से नहीं, लेकिन उनके छोटे ग्रैंड चाइल्ड ने उन्हें ट्रिक कर दिया। तो वहाँ पे ग्रैंडपा उस जगह पे बैठ जाते हैं और ग्रैंडपा किसी को बोलते हैं इन सारे लोगों को लेके जाओ। तो सब लोग देख पा रहे थे विंग को लाइव टेलीकास्ट होते हुए, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था अभी कि एक 17 साल का ओमेगा सोल्जर कैसे टेररिस्ट को मार रहा है, इतनी बेदर्दी से मार रहा है, लेकिन किसी के चेहरे पे थोड़ा सा शिकन तक नहीं है, किसी को रिग्रेट नहीं हो रहा है कि क्यों मार रहे हैं ये लोग। वो बोल रहे थे और क्रूअल तरीके से मारने के लिए। उस ओमेगा के विंग के हाथ से खून टप टप करके गिर रहा था। विंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने सिर्फ बांधा, उसने अपने सर को बांधा क्योंकि खून गिर के उसके आंखों के विजन को ब्लर कर रहा था। तो वो नहीं चाहता था, तो इसीलिए उसने क्या किया, उसने बांधा। तो वो मशीन गन लेके सीधा जाता है और वहाँ पे सब लोगों की तरह वहाँ पे सिर्फ 4-5 बच्चे थे क्योंकि वो स्कूल टीचर्स के बच्चे थे, क्योंकि उनके साथ आते थे बच्चे थे जो 3-4-5 साल के थे, 5-6 बच्चे। उनको वो मतलब क्या बोलते हैं टेररिस्ट का मेन हेड उनको ऊपर बॉम्ब प्लान करना चाहता था। तो वहाँ पे ना विंग आता है और सबसे पहले सबके साथ मतलब हेड पे शूट करता है। और वहाँ पे जो मास्टरमाइंड था वो वहाँ पे बैठा हुआ था क्योंकि उसे पता है कि ये ओमेगा उसे नहीं छोड़ने वाला है, वो अभी ज़िंदा नहीं जा पा सकता। लेकिन वो एक स्मोक देता है, बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही आ गया हूँ सबके सामने, मैं मरूंगा तो तुम्हें लेके मरूंगा, तुम्हारी वजह से मेरे बहुत सारे प्लान फ्लॉप हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हें मार के उन लोगों का रास्ता क्लियर कर दूंगा। तो वहाँ पे विंग ना देखता है और बोलता है उनका रास्ता क्लियर हो या ना हो, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मुझे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तेरी जान से फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट एक पिन, एशियन टेक्निक से पिन उस मतलब क्या बोलते हैं उस टेररिस्ट के गले में गिरा देते हैं। उसका गला अभी ब्लीडिंग कर रहा था, वो आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था। विंग जानता है उसने बॉम्ब प्लान किया है, उसके हाथ में कोई रिमोट नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके शरीर में, इसका मतलब वो डिवाइस उसकी वॉइस से एक्टिव होगा।
तो विंग ने उसको पहले ही उसके वॉइस को गायब कर दिया। तो वहाँ पे वो बोलता है वाह। वो उसकी आंखों से पता चल रहा था उसको कि वो इम्प्रेस्ड है विंग के काम से। तो वहाँ पे विंग ना बच्चों को अपने कलीग्स के साथ भेज के बोलता है यूकॉन को। तो वहाँ पे उसका कलीग से उसकी तरफ देखता है और बोलता है हाँ अपना ध्यान रखना सिर्फ, ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है क्योंकि विंग उनकी बात नहीं सुनने वाला है। तो वो जानते हैं और विंग ने यही बोल के इस जो मिशन को ज्वाइन किया था कि वो उस टेररिस्ट को अपने हाथों से मारेगा। कोई सज़ा नहीं, कोई भी सुनवाई नहीं, सिर्फ मर्डर चाहिए उसे। और सब लोगों ने ये एग्री भी किया था क्योंकि विंग के अलावा ये कोई कर नहीं सकता था और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और विंग अपने ऑप्शन को बहुत अच्छे से, सबके चीज़ों को बहुत अच्छे से उसे यूज़ किया। तो वहाँ पे विंग उसके पहले तो उसके पैरों के नफ्स मतलब जो मतलब यह होता है खून बहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, नफ्स या फिर ब्लड जाता है क्या उसका, नस, हाँ नस, नस में नस को काटते हैं पैरों के हाथों के और वहाँ पे वो लेटा देता है और बोलता है कैसे फील हो रही है, अच्छा फील हो रहा है, याद है किसी का ऐसे ही मर्डर किया था तूने, मैं वैसे ही मर्डर करना चाहता था लेकिन तेरी वॉइस को मैं पहले नहीं गंवाना चाहता था। मैं चाहता था कि तू चीखे चिल्लाए अपने लिए माफ़ी मांगे, मेरे पैरों पे गिरे, लेकिन तूने सबसे पहले अपनी आवाज़ ही खो दी। सो सैड, मुझे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं अकेला होता या फिर मैं और तू अकेला होता तो मैं ये करने के मतलब नहीं करता। लेकिन वहाँ पे बच्चे थे, मेरे कलीग्स थे जिनके बच्चे हैं, तो ऑफ कोर्स मैं उनके बारे में थोड़ा सा सोचूंगा ही। मेरे कलीग्स हैं ऑफ कोर्स और वो उन बच्चों की तो कोई गलती नहीं है। तो दैट्स व्हाई दोनों वहाँ पे वो टेररिस्ट हंसता है अपनी मॉकिंग सी स्माइल लेके, वो ना बोलता है दोनों वहाँ पे बीइंग ना तिल तिल करके उसको मारता है। उसे बहुत सुकून मिल रहा था और वो मारने के बाद खुद से नहाता है और चीखता है और उसकी चीख पूरे कॉलेज में गूंज रही थी, पूरे कॉलेज में। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी उसे खुश होना चाहिए या फिर दुखी। जो उसे करना था, जो हासिल करना था, जो उसे उस तर पाने की तक जाना था उसने किया है, उसे मार दिया है। तो वहाँ पे विंग बैठ के रो रहा था और अभी उसके शरीर पे कोई भी लिटरली कोई भी स्ट्रेंथ नहीं थी क्योंकि अभी विंग पूरी तरीके से एकदम एकदम होता है ना, एक ऐसा होता है ना कि सब खत्म हो चुका है, ऐसा हो चुका था। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट इतना सब कुछ होने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहता है, हर चीज़ का सही वक्त होता है, हर चीज़ का सही समय होता है। हम चाहे या ना चाहे सारी चीज़ें हमारे हाथों से चली जाती है। विंग ये बोल के अपनी आंखों को बंद कर देता है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। अगर अभी वो मर भी जाता है ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने अपना बदला ले लिया है, उसने अपना रिवेंज ले लिया है। 17 साल के बच्चे को रिवेंज लेने में इतना खूंखार कर दिया है कि उसको मर्डर करने में 2 मिनट नहीं लगता है। ये ह्यूमन नेचर है। अगर हमारे लव्ड वन को कोई छूता है तो हम पागल हो जाते हैं, हम उसे सज़ा देने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। हम कभी भी उसे माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि माफ़ करने का कोई चांस ही नहीं है। क्यों माफ़ करें उन लोगों को जिन लोगों ने बिना मतलब के इंसानों को खून करना चाहा। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट वहाँ पे फ्लैट बैठा हुआ मतलब वो लेटा हुआ था और वांगजी को जो लोग पकड़े हुए थे वो उन लोगों का मतलब हाथ छूट जाता है क्योंकि उन्हें और कहीं जाना पड़ेगा। तो वो ना वांगजी को छोड़ के वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। चले जाने के बाद वांगजी किसी की तरफ नहीं देखता, ना अपने पेरेंट्स के साथ सामने, ना अपने सिबलिंग्स को, ना आसपास के किसी के लोगों को। वो भाग के अंदर जाता है। भाग के अंदर जाने के बाद उसने स्क्रीन पे देखा था कि विनर लास्ट कब था, कहाँ पे था। ऑफ कोर्स वो उसको वो जानता है वो कहाँ पे। तो वो भाग के वहाँ पे जाता है। जाने के बाद देखता है कि वो एकदम मतलब एकदम सुन पड़ा हुआ था। उसके हाथ से खून बह रहा था, उसके सर से खून बह रहा था और वो टेररिस्ट पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। सिर्फ खून के धब्बे धब्बे दिख रहे थे। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट कुछ भी नहीं कहता। वो तो अभी एकदम ही उसकी स्लो ब्रीदिंग जा रही थी, वो मरने के
कगार में जा रहा था। और गाइस, अगर कोई नॉइज़ आए, मेरे आसपास बहुत सारे माइक्स है, पता नहीं कौन क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, गाना चल रहा है क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता। तो इसीलिए ना थोड़ा सा नॉइज़ आ सकता है, तो इग्नोर कर देना। तो वहाँ पे ना विंग को जब वो इतनी स्लो ब्रीदिंग हो रही थी, ऑफकोर्स वो एक ओमेगा है, उसकी इतनी ब्लड लॉस हुई है, उसको गोली लगी हुई है, उसको सर पे चोट है, उसके हाथों पे चोट है, तो ऑफकोर्स वो ऐसे ही करेगा। ऑफकोर्स ये एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, वो कोई सुपरमैन नहीं है। तो विंग को वांग जी गोद में देखिए, वांग जी के पूरे क्लोथ में विंग के सारे मतलब खून लगा हुआ है। तो विंग वहाँ पे जस्ट एक मतलब लाइफलेस बॉडी की तरह बैठा हुआ था। और सब लोग जो विंग को ऐसे देखते हैं ना, जस्ट वो शॉक्ड हो गए थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनका हीरो ऐसे कैसे कर सकता है। और बच्चे रो रहे थे विंग को देख के, क्योंकि बच्चों को बचाने का मतलब फुल्ली क्रेडिट विंग को जाता है। अगर विंग नहीं होता तो वो कभी भी लिटरली कभी भी ज़िंदा नहीं बच पाते, यहाँ पे कोई भी ज़िंदा नहीं बच पाता। तो सब लोग विंग के कर्जदार हैं। और विंग बहुत ही ज़्यादा ही इन सारी चीज़ों को सोच रहा था, मतलब विंग के बारे में सब लोग सोच रहे थे। विंग को तभी के तभी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। हॉस्पिटल में सब लोग उन्हें ट्रीट कर रहे थे। वहाँ पे डॉक्टर वेंचिंग, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब चाइना की सबसे बड़ी स्पेशलिस्ट है वुंड्स का, सारी चीज़ों का, क्योंकि वो मेडिकली बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड है। वो अपने कंट्री को मतलब क्या कहते हैं, वो अपनी कंट्री को सर्व करती है। कंट्री को सर्व करने के क्या बोलते हैं, वो अपनी कंट्री को सर्व करती है। तो वो मिलिट्री की सबसे बड़ी हेड भी है। तो वहाँ पे आके विंग को देख के वो एकदम ना शॉक्ड हो गई थी। मतलब ये बच्चा क्यों उसकी बात नहीं सुनता, हर बार अपनी जान को सिर्फ खतरे में ही डालता रहता है, हर बार उसका है। तो वहाँ पे ना विंग को वेंचिंग बहुत गुस्से में देखिए उसे ऑपरेट करती है, उसका मतलब सारी स्टिचेस करती है, बुलेट निकालती है, उसके माथे पे स्टिचेस करती है। और ऑब्वियसली विंग के जो इतने सारे ब्लड लॉस हुए हैं, इतना बॉडी पे स्ट्रेस गया है, तो ऑफकोर्स विंग कोमा में है। तो वहाँ पे मैडम हीरो जस्ट ब्लैंकली वहाँ पे बैठी हुई थी। और वहाँ पे मिस्टर जियांग, जो ग्रैंडपा जियांग है, जियांग फहमिया बोलते हैं, आपको सारी सच्चाई पता थी, वो ऐसा क्यों हो गया फादर, आपने उसके अपने साथ लेके गए थे। तो वहाँ पे जियांग फहमिया की तरफ देख के बोलते हैं, क्योंकि तुम उसे रखना नहीं चाहते थे, इसलिए मुझे अपने साथ लेके जाना पड़ा। तो तुम अभी मुझे ब्लेम कर रहे हो उसका ऐसी हालत का। तो ना वापस जियांग फहमिया ना चुप हो जाते हैं और बोलते हैं, मैंने आपको कभी भी फोर्स नहीं किया उसे लेके जाने के लिए, वो आपके साथ जाना। तो ना वहाँ पे ग्रैंडपा जियांग बोलते हैं, तो बात ख़त्म, वो मेरे साथ जाना चाहता था, मैं उसे अपने साथ लेके जाना चाहता था, तुम लोग नहीं चाहते थे, इसीलिए मैंने उसे लेके चला गया। और तुम लोगों से वो नफरत नहीं करता, डोंट वरी अबाउट इट। तो वहाँ पे ना मैडम यूँ चिल्ला के बोलते, नफरत की बात नहीं है, मेरा बेटा खून से लथपथ है, वो अभी सिर्फ 17 साल का बच्चा है, वो कैसे खून कर सकता है, उसके हाथ कितने लोगों के खून से रंगे हुए हैं। तो वहाँ पे यानली चीख के बोलती है, अगर उसके हाथ उन लोगों के खून से नहीं रंगे होते ना, तो हम लोगों के खून से उन लोगों का हाथ रंगा हुआ होता। तो वहाँ पे मैडम यूँ फ्रीज हो जाती है, वो समझ नहीं पा रही थी कि उनके मुंह से ऐसे बात कैसे निकल गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ, क्या सारी चीज़ें ऐसे होना क्या ज़रूरी था, क्या इतना मतलब इतना सब कुछ वो अपने बेटे को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। विंग अभी सिर्फ 7-8 महीने है उनके साथ रहने के लिए आया है। और विंग ज़्यादा बात नहीं करता, उसे अकेले रहना पसंद है, वो अपने स्टडी में ज़्यादा ध्यान देता है। मैडम यू को लगा कि विंग अभी एक शांत बच्चा है, जिसे हर कोई मतलब वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, तो वो लेट इट बी, उन उसके साथ उसको रहने नहीं। तो जब वो जियांग फहमिया मतलब ग्रैंडपा जियांग और विंग आए थे, तो जियांग फहमिया और मैडम यू बहुत खुश थे, क्योंकि पूरे 10 सालों के बाद विंग को उन्होंने देखा था। विंग बहुत चेंज हो गया था, बहुत खूबसूरत, और उसकी आंखें एकदम झील जैसे नीली आंखें, उसके आईब्रोज, उसके मतलब लिप के नीचे वो मोल तिल, और वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही उसे एक मतलब खूबसूरत ओमेगा बनाती है। तो मैडम यू बहुत ज़्यादा खुश थी। तो इसीलिए ना मैडम यू जब ये सारी चीज़ें देखती है ना अपने बेटे को आसपास, उसके बेटे की मतलब खून से लथपथ कोमा में, तो वो ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो वहाँ पे मैडम यू ना जस्ट उनको ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनका गला दबा के रखा हुआ है और वो सांस नहीं दे पा रही है।
तो ऑफकोर्स ऐसा ही होगा। तो वहाँ पे ना विंग ना जब ये सारी चीज़ें को एक अच्छी मतलब मेमोरीज कलेक्ट करना चाहते थे विंग के साथ, ये क्या हुआ, उनका बेटा कोमा में चला गया। उनका बेटा एक सोल्जर है, 17 साल का। 18 साल की उम्र के बाद ही कोई मिलिट्री में ज्वाइन कर सकता है, लेकिन 17 साल की उम्र के बच्चे को एक मिलिट्री में एक हाई पोस्ट पे रैंक किया गया है। तो विंग कितना ज़्यादा केपेबल होगा। विंग ऐसा भी है कि वो मेडिकल फील्ड में भी बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे ना विंग जब कोमा में था, वांग जी एकदम टंटली वहाँ पे बैठा हुआ था। तो मैडम लैन बोलती है, उससे प्यार करते हो? तो वहाँ पे वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ मदर, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। वो क्यों मेरी फीलिंग्स को नहीं समझता? उसे क्यों लगता है कि वो मेरे लिए केपेबल नहीं है? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ मदर, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। आई लव हर, आई लव विंग मम्मा। ऐसे बोल के विंग अपनी वांगजी अपनी मदर की बाहों में रो रहा था। तो वहाँ पे ग्रैंडपा जियांग होते हैं और बोलते हैं, तुम सब अपने घर चले जाओ, यहाँ पे सब लोग हैं उसका ध्यान रखने के लिए। तो मैडम यू बोलती है, हाँ दिखा है कैसे ध्यान रखा मेरे बेटे को, ये अपने फ़ायदे के लिए आप लोगों ने सब लोगों ने यूज़ किया। तो वहाँ पे जस्ट कंट्री के सबसे बड़े जो क्या बोलते हैं मिलिट्री बेसिस के लीडर्स है वहाँ पे आते हैं, पिंग के बारे में जानते हैं और मतलब ग्रैंडपा जियांग से बोलते हैं, मास्टर हमें पता है कि मतलब मास्टर है वो कोमा में है, हम उनका सेफ्टी का अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो वहाँ पे ग्रैंडपा जियांग बोलते हैं, सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, अभी शुरुआत है उसकी जर्नी का, तो चिंता मत करो, वो उठ जाएगा और उसके सारे कलीग्स को अच्छे से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उसके कलीग्स भी बहुत ज़्यादा ही घायल है, बच्चों को बचाते हुए उनको भी घायल हो गए हैं, तो उनको भी एक अच्छा सा रेस्ट मिलना चाहिए। तो वहाँ पे ग्रैंडपा जी ने ऐसे बोलते हैं, तो सब लोग उन्हें वो करते हैं। जब चैंग फैमिली और मैडम यू देखते हैं, सब लोग ना जो लैन फैमिली नी फैमिली सब लोग शॉकिंगली देख रहे थे, क्योंकि कंट्री के जो सर मतलब इतने बड़े हाई प्रोफाइल के जो लोग हैं वो विंग को मास्टर कह रहे हैं, तो ऑफकोर्स विंग बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट ही होगा। तो वो चांग से मतलब क्या बोलते हैं मतलब लैन कुरन वो शॉकिंगली देख रहे थे, वो विंग को ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि विंग को देख के वो ना बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। उन्हें किसी और की रिजेम्बलेंस विंग के तरफ दिखती है, तो ऑफकोर्स वो इसलिए पसंद नहीं करते। तो वहाँ पे वांग जी रो रो के उसका हालत ख़राब हो जाता है, तो विंग को आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। विंग अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालत में है, विंग को अभी बहुत ही ज़्यादा ही ध्यान की ज़रूरत है। तो वांग जी विंग के अंदर मतलब कमरे के अंदर जाके उसका हाथ पकड़ के बोलता है, तुम्हें याद है हमने एक दूसरे को पहली बार कब देखा था? तुम्हें लगता है हमने एक दूसरे को पहली बार कॉलेज में देखा था? नहीं, हम लोग पहले तुम्हारे गाँव आए थे जहाँ पे तुम अपने ग्रैंडफादर के साथ रहते। तुम तब 14 या 13 साल के थे, तब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम्हें पहली बार देखते ही मैं तुमसे प्यार करने लगा था, पता है? हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विंग जब 13 या 14 साल का था, वांगजी तब 17 या फिर 16 साल का था। तो विंग जो अपने ग्रैंडपा को डांट रहा था कि बोल रहा था, आपने अपनी दवाई नहीं ली, आप हमेशा से ऐसा करते हो, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो ग्रैंडपा? विंग अपने ग्रैंडपा को अपने बनी दीद से मतलब पीस के बोलता है, ग्रैंडपा अगर आपने दोबारा ऐसा किया, आई प्रॉमिस यू मैं आपको बहुत पनिश करूँगा। तो वहाँ पे ना एक चीख की आवाज़ आती है, सब लोग अपने सेंस पे आते हैं। ये वांग जिशन थी जो अभी मतलब 15 साल की थी। वो बोलती है, यू टैगी हाउस, मुझे यहाँ पे नहीं रहना मॉम। तो सब लोग को का ध्यान आता है कि हाँ रियलिटी हिट होती है। तो वहाँ पे विंग जस्ट घूमता है और देखता है, तो वहाँ पे विंग अपने ग्रैंडपा को मेडिसिन देता है और वो किसी को भी कुछ भी नहीं कहता, वो खड़ा रहता है। तो वहाँ पे सब लोग आते हैं और बोलते हैं कि हाय, फिर चैंग फैमिया मैडम यू मतलब ग्रैंडपा जियांग को ग्रीट करते हैं, बोलते हैं कि अच्छा ठीक है कि ये सारी चीज़ें हैं और हम लोग यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे ये यान ली का प्लान था। तो वहाँ पे सब लोग विंग को देख रहे थे और विंग इंटरेस्ट नहीं था किसी के साथ बात करने का, हाय हेलो करने का, तो इसीलिए वो कुछ कहता ही नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट ये सारी चीज़ें
वो लेट गो कर रहा था। उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई आएगा और उसे मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो जानता है ये सारी चीज़ें उसके लिए ना बहुत ही ज़्यादा अननोइंग है, और वो अपनी चीज़ों को, अननोइंग चीज़ों को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहना चाहता। वो जानता है ये सारी चीज़ें उसके लिए अभी सिर्फ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, और वो इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि वो इम्पेशेंट हो जाएगा। और विंग नहीं चाहता वो कि वो अपने आप को इम्पेशेंट कर दे। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वहाँ पे ब्लैंकली खड़ा हुआ था। सब लोग रीड कर रहे थे, कर रहा था। तो अचानक से विंग को किसी का कॉल मतलब बुलावा आता है और बोलता है विंग चलो हमें जाना होगा। तो वहाँ पे विंग घूमता है और विंग अपने ग्रैंडपा की तरफ देखे अपना सर नोट करके वो वहाँ से अपनी साइकिल पे चला जाता है। उसके जाने के बाद सब लोग जस्ट ब्लैंकली देख रहे थे कि विंग ने सबको इग्नोर करके वो वहाँ से चला गया। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लोग यहाँ पे है या नहीं है, एग्जिस्टेंस है या नहीं है, विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और विंग के मतलब बिहेव से सब लोग थोड़े से शौक थे, क्योंकि विंग जब 7 साल का था, जब उसकी ग्रैंडपा से लेने के लिए आए थे, विंग बहुत चुलबुला नेचर का, बहुत ही शांत, मतलब एक हंसता खेलता बच्चा था। अगर उसे डांटते भी तो विंग कुछ भी नहीं कहता था। विंग को वो ऐसे ही मतलब लेट गो करते थे। तो वहाँ पे विंग जब वहाँ से चला जाता है तो मैडम लैन बोलती है क्या वो तुमसे नाराज़ है? तो वहाँ पे मैडम ये बोलते नहीं, वो नाराज़ नहीं है, उसे ऐसा रहना पसंद है। हम जब भी उसके साथ मिलने के लिए आते हैं तो वो ऐसे ही कोल्डली बिहेव करता है हर किसी के साथ। वो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल है आज इसलिए वो शांत हो गया है, लेकिन वो अभी शांति रहता है। अभी वो अच्छा बच्चा बन चुका है। उसके रिजल्ट्स तुम देखोगे ना तुम चौंक जाओगी। वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। तो वहाँ पे विंग के जाने के बाद वांग जी विंग के जाने तक ही देख रहा था। फिर कुछ सर्वेंट्स आते हैं जो जैंग फैमिया में सब लोगों को अपना अपना कमरा दिखाते हैं, और वहाँ पे वांग जुशन सिर्फ नेकिंग कर रही थी। उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा से ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ही नेकिंग करती थी, उससे बहुत इरिटेट होता था सबको। लेकिन सब लोग कुछ कहते नहीं थे क्योंकि अच्छा ठीक है ये सब की है, मतलब बच्ची है 15 साल की ही है तो ऑफकोर्स, तो इसलिए वो जाने देते थे उनको। मतलब विंग अगर कोई शैतानी करता तो विंग को पनिशमेंट मिलती थी। अगर वांग जुशन कुछ करती तो उसे समझाया जाता था। तो ये हिपोक्रेसी थी जो विंग के साथ होती थी। और विंग अभी इससे यूज हो चुका है। विंग जब वहाँ से जा रहा था, चला गया था, तो सब लोग फ्रेश होते नीचे आते हैं। फिर सर्वेंट सब लोगों को मतलब अभी डिनर ने टाइम नहीं हुआ था, अभी लंच भी नहीं था, वो होता है ना स्नैक्स टाइम। तो स्नैक्स टाइम पे वो लोग चीज़ें खा रहे थे क्योंकि सबको भूख लगी थी। ऑफकोर्स वो इतनी ज़्यादा राइड करके आए हैं गाड़ी में, तो ऑफकोर्स दे आर टायर्ड एंड हंग्री, तो इसीलिए सब लोग फ्रेश फ्रेश चीज़ें खा रहे थे। तो वहाँ पे ना जब दोपहर मतलब शाम के 4 बजे थे, सब लोग स्नैक्स खा रहे थे। तो वहाँ पे एक गाँव वाला आता है और वो बोलता है ये विंग के लिए है, विंग ने हमारी मदद की थी तो इसीलिए विंग को हमने हमारे गार्डन से अभी फ्रेशली ये स्ट्रॉबेरीज उठी है और उसकी आंटी ने बोला है कि मैं उसे लेके आ जाऊँ। तो वहाँ पे सर्वेंट्स आते हैं, उसको लेके चले जाते हैं और वो ग्रैंडपा से थोड़ी देर बात करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मतलब थोड़ी थोड़ी देर में कोई अमरूद लेके आ रहा था, कोई कैरी लेके आ रहा था, कोई संतरे लेके आ रहा था, कोई अनार लेके आ रहा था, कोई सब्जियां लेके आ रहा था, कैबिज लेके आ रहा था, रेडिश लेके आ रहा था। हर कोई कुछ ना कुछ विंग के लिए, विंग को थैंक यू करने के लिए लेके आ रहे थे। तो वहाँ पे ना जैंग फैमिली बोलते हैं कि विंग क्या पढ़ाई नहीं करता, सबकी हेल्प करता रहता है। तो वहाँ पे जैंग फैमिली की तरफ उसके फादर देख के बोलते हैं उसके रिजल्ट्स तुम देखते हो और फिर भी ये सारी बातें बोल रहे हो। तो वहाँ पे ना जैंग फैमिली कुछ कहते नहीं है। उन्हें खुशी हो रही थी कि उनके बेटे सबकी मदद करता है। तो अभी शाम के 5 बज गए थे। तो सब विंग मतलब जैंग फैमिली विंग का इंतज़ार कर रहे थे कि वो विंग से बातें करना चाहते थे कि विंग अभी शहर में शिफ्ट हो जाए, अभी वो यहाँ से और कितनी देर पढ़ाई करेगा। वो एग्ज़ाम देता है फिर अपने ग्रैंडपा के साथ आ जाता है। विंग लैनसन सब लोग जहाँ पे पढ़ते हैं विंग भी वहाँ पे पढ़ता है, लेकिन विंग अपने ग्रैंडपा के साथ रहता है। जब उसे एग्ज़ाम्स देने होते हैं तभी वो शहर आता है। तभी भी वो मतलब जैंग फैमिली के हाउस में नहीं रहता। वो मतलब स्टूडेंट होता है ना जो यहाँ पे हॉस्टल में रहता है। वो बोलता है कि पढ़ाई है, वो अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है, एक कंफर्टेबलनेस वहाँ पे है उसको।
घर पे आके सबको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैडम यू और जंग फहमी अभी ज़्यादा कुछ कहते नहीं थे कि अच्छा ठीक है जैसा भी रहे एग्ज़ाम के रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। और विंग हमेशा से टॉप करता था अपने क्लास में, वो सबसे छोटा था तो सबसे छोटे वाले से ही उसने शुरुआत की है, तो वो टॉप करता था। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं तो ऑफकोर्स देर हैव नो इशूज़ ऑन दैट। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा ही मतलब वो आता है सब शाम के 6 बज गए थे, अभी सारी मतलब अंधेरा होने वाला था। तो वहाँ पे 2 अल्पा थे जो विंग को ड्रॉप करने के लिए आए थे, और वो ग्रैंडपा को बो करके बोलते ग्रैंडपा हमें जाना चाहिए। तो ग्रैंडपा बोलते ना डिनर कर लो, तो बोलते नहीं ग्रैंडपा मॉम ने आज बहुत डिलीशियस एक स्टू बनाया है, और विंग के हाथ पे वो देख के बोलते हैं मॉम ने तेरे लिए भेजा है। तो ना वहाँ पे विंग बोलते यही अंकल देने के लिए आए थे, तो बोलते हैं हाँ, तो बोलते ये तेरे लिए है, ऐसा बोल के वो अल्फाज चले गए थे। और विंग वो मतलब पॉट मतलब अपने सर्वेंट के हाथों देख के वो ऐसे चला जाता है। सर्वेंट वो सूप को गर्म करते हैं, सब लोग अभी खाना खाने के लिए बैठ गए थे। खाना खाने के लिए बैठने के बाद अभी 7:30 या 8 बजे थे, तो सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। बैठने के बाद ना सब लोग खाना खा रहे थे, और विंग जो मतलब जिन जिन लोगों ने जो जो दिया था वो सर्वेंट्स ने बोल रहे थे, तो विंग बोलते हैं उन लोगों को मना नहीं करते थे तुम, मैंने कितनी बार मना किया है उनसे लेने के लिए। तो वहाँ पे सर्वेंट्स बोलते हैं वो सुनते कहाँ पे है, आप जानते हैं। तो वहाँ पे विंग ना कुछ कहता नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स वो जानता है कि वो लोग कितने स्टबर्न है। तो वहाँ पे विंग ना स्ट्रॉबेरीज़ की तरफ देखिए बोलते स्ट्रॉबेरीज़, तो बोलते हैं हाँ ग्रैंडपा शिन ने भेजा है आपके लिए। तो बोलते वाह मेरे कमरे में इसे रखो। तो सब लोग ना विंग की तरफ देख रहे थे। विंग जब चियरनेस दिखाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपना सूप पीता है जो उसके फ्रेंड ने दिया था, सब लोग उसे देख रहे थे। उससे मतलब सूप से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, बहुत दिखने में डिलीशियस भी लग रहा था। और विंग सूप पीता है, कुछ चीज़ें खाता है, और वो बोलता है थैंक यू फॉर द डिनर, ऐसा बोल के वो वहाँ से उठ के चला जाता है। तो वहाँ पे यानी बोलती है विंग मुझे तुमसे बात करनी है, कि मैं तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ। तो विंग ना थोड़ी देर देखता है यानी को, और अपना सर नोट कर देता है आप अपना खाना खा के आ जाना। तो यानी बोलते मेरा खाना फिनिश हो गया है। तो वहाँ पे मैडम ये बोलते बिल्कुल नहीं, तुम्हारा खाना बिल्कुल फिनिश नहीं हुआ है, ईट एंड फिनिश इट एंड फिर तभी जाओ। तो वहाँ पे विंग जस्ट उन लोगों को देखता है और अपना सर वो ऐसे शेक करता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। उसे अभी ये सारी चीज़ों पर मतलब बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, और ये सारी चीज़ें उसके साथ कोई मतलब कोई एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो वो उसे पसंद नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को वो इग्नोर करके अपने कमरे में जाके कच्ची सी नींद लेना चाहता है। जब पियाली बात करने के लिए आएगी तो वो बात कर लेगा, अभी थोड़ा सा वो रीड करेगा अपने बुक्स को। तो वहाँ पे एक नॉवल थी, बहुत मोटी नॉवल और बहुत ही फेमस थी। जो लोग पढ़ने का शौक़ रखते हैं वो बुक को पढ़ते ज़रूर है। तो विंग उस बुक को पढ़ रहा था, उसका हाफ पेज मतलब ख़त्म था, अभी थोड़ा बचा हुआ था। विंग आज उसे लगा था कि आज वो आने के बाद वो ख़त्म कर देगा, लेकिन अभी आज वो बहुत थका हुआ है, अभी उसे बहुत नींद आ रही है और उसकी बॉडी अभी रेस्ट चाहती है। जो बॉडी चाहती है विंग उसे उसको देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ना विंग ना जस्ट अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है। रिलैक्स करने के बाद वो नॉवल पढ़ रहा था। तो आधा एक घंटे के बाद यानी आती है। यानी आने के बाद बोलती है विंग आई नो मॉम डैड तुम्हारे साथ बहुत क्रूअल थे, लेकिन हम एक फैमिली है, हमें एक साथ रहना चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ यानी को देखता है। तो उसे समझ आ रहा है कि यानी क्या कहने की कोशिश कर रही है। वो यानी गलत नहीं है, यानी को वो दोष नहीं दे रहा है, लेकिन अभी वो उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। ही डजंट लाइक इट। तो दैट्स व्हाई विंग जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था उसे समझ आ रहा था कि वो भी क्या करेगा। वो जानता है अपनी लाइफ को वो कितना भी कुछ कह दे कर ले, इन सारी चीज़ों को वो अच्छे से एक मतलब होता है ना कि एक सही लाइन में रखना वो नहीं ला पाएगा। वो ट्रैक से बहुत पहले ही उतर चुका है, फैमिली के ट्रैक से। वो वहाँ पे फिर से फैमिली के ट्रैक पे जाना उसके लिए मतलब मुश्किल है, इम्पॉसिबल है शायद। तो वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कहता और बोलता है मैं यहाँ पे अच्छा हूँ, मैं यहाँ पे अच्छे से स्टडी कर पाता हूँ, वहाँ पे मैं बिल्कुल भी अच्छे से स्टडी नहीं कर पाता हूँ, और ये आप बात जानती है। और मैं अपने आप लोगों को मेरी स्टडी अगर इम्प्रूव चाहिए तो मैं यहाँ पे होना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जहाँ पे भी रहूँ मेरी स्टडीज़ मैटर करती है ना। तो वहाँ पे यानी बोलते नहीं
तुम भी हमारे लिए मैटर करते हो, तुम हमारे से छोटे भाई हो, तुम्हारा ख्याल रखना, तुमसे तुम्हें प्यार करना, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना ये हमारा दायित्व है। तो वहाँ पे विंग होता है आपको निभाने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी ना अपना सर नीचे करके बोलती तुम अभी भी हमसे नाराज़ हो। तो विंग बोलते नाराज़ होने का वजह क्या है, एक वजह तो हो कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, कोई वजह ही नहीं है तो मैं नाराज़ क्यों हूँ। तो वहाँ पे यानी बोलते तो फिर तुम ऐसे चुपचाप कैसे हो गए हो, हमसे बात नहीं करते, तुम मुझे शीजे नहीं बुलाते। तो वहाँ पे विंग बोलता है देखिए, तो ना वहाँ पे यानी बोलते देखो तुम अभी भी वही कर रहे हो। तो विंग बोलता है देखो दिखाइए, मुझे इन सारी चीज़ों में अभी मैं आपको हर रोज़ नहीं बुलाता तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, और मैं इन सारी चीज़ों से भी यूज़ टू नहीं हूँ। मेरे यूज़ टू होने मतलब मैं बहुत साल पहले ही ये सारी चीज़ें हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है। जिस चीज़ में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं उसी चीज़ करना नहीं चाहता। तो वहाँ पे मैडम यू आती है, चिक्का बोलती है तुम अपने भाई बहन से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तो वहाँ पे विंग शॉकिंगली मैडम यू की तरफ देखता है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये अचानक से ये आगे से चीख क्यों रही है उसके ऊपर। तो वहाँ पे यानी बोलते मॉम आप पागल हो गई हो। तो वहाँ पे यानी की तरफ देख के मैडम यू गुस्से में बोलते क्या बोल रहे हो तुम। तो बोलते आप जानते नहीं पर मतलब समझ नहीं पा रहे हो कि कॉन्वर्सेशन क्या चल रही है और आप उसे आके डांट क्यों रहे हो। तो वहाँ पे मैडम यू थोड़ा सा वो मतलब फ्रेंच हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगा कि विंग यानी से बदतमीजी से बात कर रहा है, उसे उसे हर्ट कर रहा है, दैट्स वाई मैडम यू चीख पड़ी। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट डम फॉरमली उन दोनों को देख रहा था डमली। तो वहाँ पे ना मैडम यू बोलती है तो वो तुम्हें से बदतमीजी नहीं कर रहा था। तो वहाँ पे यानी बोलते बिल्कुल नहीं, वो मुझसे बहुत ही कामली बात कर रहा था और आप अचानक से आके क्या सुन के क्या बोल रहे हो आप। तो वहाँ पे ना मैडम यू थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाती है विंग के सामने, वो वहाँ से वो बात फिर चली जाती है। वो जो बात करने आई थी वो ना करके वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अभी उन्हें विंग के सामने नहीं रहना है। विंग बहुत ही ज़्यादा ही एक अच्छा बच्चा है, विंग के साथ वो एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना चाहती है। और अभी जो उन्होंने किया उसके बाद नहीं लगता है कि विंग अभी मैडम यू को कोई भी भाव देगा। तो वहाँ पे विंग ना वांगे की तरफ मतलब यानी की तरफ देख के बोलता है आप देख चुकी हैं कि ये क्या हुआ, मैं नहीं चाहता कि मेरी पढ़ाई पे इसका कोई असर हो। वो मुझे हमेशा से गलत समझती आती है। तो वहाँ पे यानी बोलती नहीं वो गलत। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है देखिए मुझे इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी आप लोग क्या फ़ील कर रहे हो, लेकिन मैं अभी अपने स्टडी पे फोकस करना चाहता हूँ, फैमिली पे नहीं। तो ऐसा बोल के विंग ना अपने नोबल पढ़ने में लग जाता है। वो नहीं बोल सकता कि आप जाओ ऐसे मुझे पढ़ना है। तो वो स्टार्ट कर देता है कि वह यानी अपने उसके जेस्चर से समझ जाए कि यानी विंग नहीं चाहता कि अभी वो यानी से बात करे। तो यानी समझ जाती है और यानी अपने रूम से बाहर चली जाती है। वो बहुत गुस्सा थी अपनी मदर से, उसे लगा था कि वो विंग को समझा बुझा के वो घर लेके आ जाएगी, लेकिन उसकी मदर ने सारी चीज़ों पे ऐसे पानी फेरा कि दोबारा से वो पानी उठाने का लायक नहीं बचा। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने नॉवल को मतलब 10 बजे तक पढ़ता है। 10 बजे तक उसको फुल नॉवल पढ़ के हो चुका था। तो वो रखता है और अपने फ़ोन की तरफ देखता है जहाँ पे एक मैसेज आया था, और वो उस मैसेज को देख के मुस्कुराता है और वो उस फ़ोन को रख के वो सो जाता है। और दूसरे दिन विंग उठता है। विंग उठते ही मतलब सुबह के उठते ही विंग अभी अपनी हेल्थ पे बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। वो अपने स्टेमिना पे मतलब वो ज़्यादा मतलब स्टेमिना बूस्टअप कर रहा था। जॉगिंग करता है, रेसिंग करता है, हॉर्स रेसिंग, वो हॉर्स पे चढ़ रहा था। और वहाँ पे सुबह के 5 बजे विंग उठ गया था और सब लोग सुबह के 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे सुबह खत्म हो गई थी। अभी दोपहर स्टार्ट होने ही वाली है। ऐसे टाइम पे सब लोग उठते हैं। तो विंग अपनी सारी चीज़ों को मतलब समेट के हॉर्स राइडिंग करके 9 बजे, आज थोड़ा सा उसे लेट हो गया था। पहले उसे अपने घोड़े को ग्रूम करना पड़ा, इसीलिए उसे थोड़ा सा लेट हो गया था। तो वो हॉर्स राइडिंग कर रहा था और वांगी जो 8 बजे उठ गया था, आज सुबह ही उठ गया था वो 8 बजे, 8 बजे सुबह तो उठ गया था। और जब विंग को देखता है, विंग अपने हेयर को पोनीटेल बना के मैसी बन बना के वो हॉर्स राइडिंग कर रहा था।
वो बहुत खुश लग रहा था। विंग खुशी से हॉर्स राइडिंग कर रहा था और वांग जी जस्ट विंग को ब्लैंकली देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या बोले क्या कहे। तो वहाँ पे विंग ना जब हॉर्स राइडिंग करके नीचे उतरता है तो वहाँ पे वांग जी को देख के वो थोड़ा सा टर्न हो गया था, क्योंकि उसे पता है कि कोई भी यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं उठता है। तो ऑफ कोर्स देयर लॉट्स ऑफ थिंग टू डू दैट। तो वहाँ पे विंग ना कुछ कहता नहीं है, वो सिर्फ मतलब वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है जी आप इतनी सुबह सुबह आपको कुछ चाहिए? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है यू आर इनक्रेडिबल, तुम्हें हॉर्स राइडिंग भी आती है इतनी छोटी उम्र में ही। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वांग जी उसकी तारीफ़ कर रहा है। एक टाइम था जो वांग जी के अटेंशन पाने के लिए विंग ने बहुत कुछ किया है, ये उसकी अटेंशन पाने के लिए नहीं है। विंग अभी बिल्कुल भी वांग जी की अटेंशन नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो वहाँ पे विंग ना स्टोन फेसेसली बोलता है थैंक यू, ऐसा बोल के अपने हॉर्स को वहाँ पे रखता है और वहाँ से वो जा रहा था। उसके स्वेट्स थे जो मतलब वो ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ था, एक ब्लैक ट्राउज़र पहना हुआ था। तो वांग जी विंग उठता है, अपने आप को क्लीन करने के लिए अपने रूम में जाने लगता है। तो सब लोग सुबह उठते हैं, उठने के बाद सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब लोग बोलते हैं कि विंग कहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो सर्वेंट बोलता है कि यंग मास्टर तो बहुत 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उनका एक फिक्स रूटीन है अपना ब्रेकफास्ट करने का। तो वहाँ पे सब लोग शौक थे। तो सब लोग अभी छुट्टी पे है तो थोड़ा ज़्यादा सोना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो विंग तो यहाँ पे ही रहता है तो वो अपनी रूटीन को ही फॉलो करेगा। तो सब लोग इम्प्रेस भी होते हैं, बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं कि विंग कहाँ पे है, आके कंपनी ही दे दे हमें। तो वहाँ पे ग्रैंडपा बोलते हैं तुम लोग बहुत सारे लोग हो, उसे तुम लोगों को कंपनी देने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे सब लोग ना डिसाइड करते हैं कि वो पूरा गाँव अभी थोड़ा थोड़ा घूमेंगे। तो वहाँ पे एक लिटिल सा बीटा जो अभी 9 या 8 साल का है खुश होकर बोलता है शियानका ग्रुप तलवार प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कितना अमेजिंग करते हैं मदर। और वो ना जियांग या ली जियांगचन जब ये सुनते हैं तो सब लोग शॉकिंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो जियांगचन उस बच्चे की तरफ जाके बोलता है कि शियानका कौन है और तलवार प्रैक्टिस। तो बोलते शियानका कर रहे हैं सबके साथ, बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरत मतलब इतने स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे लोगों के साथ वो कर रहे हैं शियानका। तो वहाँ पे वो बीटा बोलता है, एक दूसरा बीटा जो 10 साल का है वो बोलता है वो तो रोज़ करते हैं, तो इसमें क्या है तुम रोज़ आके ऐसे बोलते हो। तो वहाँ पे जियांग याली बोलते क्या हमें लेके जाओगे उनके साथ वहाँ पे। तो वहाँ पे वो बीटा मतलब 9 या 8 साल का बच्चा 8 साल का बच्चा वो बोलता है हाँ चलिए, ऐसे बोल के वो सब लोग को जा रहा था। तो वहाँ पे ना मतलब वांग यूशन बोलते नहीं मुझे नहीं जाना। तो वहाँ पे नीओसन बोलते हैं आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, ऐसे ट्रेंड्रम मत थ्रो करो, हम लोग बड़े लोग नहीं है कि बड़े हो गए हैं, तुम्हारे ट्रेंड्रम्स और झेले नहीं जाते। ऐसा बोल के नीओसन वहाँ से चला जाता है। नीओसन अभी 16 साल का है, या मतलब वांग यूशन से बड़ा और विंग से तो बहुत ही बड़ा 4 साल का। वांग यूशन जब ये सारी चीज़ें कर रही थी वो ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब गुस्से में उन लोगों के साथ जा रही थी। तो ना 5 मिनट के रास्ते पे ही एक बड़ा सा मैदान था जहाँ पे विंग बहुत सारे लोगों के साथ तलवार प्रैक्टिस कर रहा था। देख के ही लग रहा था कि विंग बहुत प्रोफेशनली सबको हैंडल कर रहा है। तो वहाँ पे एक इंसान आता है और विंग को बोलता है विंग ये गलत है। तो ना वहाँ पे विंग अपना सर नीचे करके बोलता है सॉरी शिफू। तो बोलता है तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, ये सारी चीज़ें तुम अगर परफॉर्म नहीं कर सकते तो मत किया करो। तो ना वहाँ पे विंग अपना सर नीचे करके बोलता है सॉरी शिफू, आप जो सज़ा देंगे वही मंजूर है। तो वहाँ पे वो बोलता है आधा घंटा और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो वहाँ पे विंग अपना सर नोट करता है। तो विंग सबके साथ प्रैक्टिस कर रहा था, अभी विंग ने कोई भी गलती नहीं की थी। तो वहाँ पे वो अल्फ़ा सिर्फ 18 साल का था। तो वहाँ पे वो 18 साल का अल्फ़ा विंग की तरफ देख के बोलता है गुड। तो वहाँ पे विंग ना मतलब एक बनी सी स्माइल देके बोलता है तो मेरा गिफ्ट कहाँ पे है। तो सब लोग जो विंग को ऐसे चेयरफुल मतलब चेयरफुल तरीके से देखते हैं, वहाँ पे मैडम यू भी आ गई थी क्योंकि वो यानी को अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। तो जब उन्होंने अपने छोटे बेटे को ऐसे करते हुए देखा तो वो मतलब वो इम्प्रेस हुई, सबकी तारीफ हो रही थी। तो वहाँ पे विंग जब बच्चे की तरह बिहेव करके बोल रहा था मुझे दो मतलब जो, तो ना वहाँ पे वो अल्फ़ा बोलता है तुम नहीं बोलोगे। तो वहाँ पे विंग बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए। तो वो अल्फ़ा विंग के हाथों पे 2 बड़े बड़े टेरिमल के चॉकलेट रखता है और बोलता है लो ये तुम्हारा गिफ्ट है।
तो वहाँ पे वो खुश होके बोलता है थैंक यू गर्ल, ऐसा बोल के वो खुशी से उसका हक करके वो खुशी से कर रहा था, तो अचानक से उन सबको देख के वो फ्रीज़ हो जाता है। और वहाँ पे वो अल्फ़ा देख के बोलता है अभी मुझे जाना पड़ेगा, अभी मैं जाता हूँ और होमवर्क करके रखना। तो विंग बोलता है, बात बनाता है, अच्छा ठीक है। ऐसा बोल के जब भी वो अल्फ़ा वहाँ से जाता है, अपने ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है, तभी विंग का फेस फिर से एकदम एक स्टोन्ड हो जाता है और वो उन सब की तरफ देख के वो पसीने से लथपथ था। तो ऑफकोर्स सबको वो बोलता है मैं फ्रेश हो गया था, सबको मतलब बाय बोल के वो फ्रेश होके बाहर आता है। बाहर आने के बाद सबको देख के ना मैडम ये बोलती है तुम तलवार प्रैक्टिस कब से करने लगे। तो विंग मतलब ब्लंटली बोलता है अभी 5 साल हो चुके। तो वहाँ पे सब लोग मतलब शॉकिंगली मतलब सब कुछ देख रहे थे, एक्सप्लोर करने के लिए आए थे, तो सब लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। तो मैडम ये बोलते तुम्हें चोट लग जाएगी तुम ऐसे करोगे तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता, वो अपने आप को क्लीन करता है। और वहाँ पे वो बीटा 8 साल का बीटा आके बोलता है शनगा आपको पता है आप बहुत ही ज़्यादा ही ब्रेव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। तो वहाँ पे वो विंग उसको रेफर करके बोलता है थैंक यू फॉर द कमेंट, ऐसा बोल के वो मुस्कुरा देता है। और वो बीटा उसको बोलता है मेरा भी चॉकलेट चाहिए। तो वहाँ पे विंग उसको मतलब एक चॉकलेट को मतलब खोलता है, उससे आधा तोड़ के उसे देता है और आधा तोड़ के मतलब उस 10 साल के बच्चे को देता है। ऐसा बोल मतलब वो शेयर करके वो अभी अपने नहाने के लिए जाने वाला था, वो बहुत स्वेटी था। तुम मतलब एक अच्छी सी शावर लेके बाहर आता है। तो वहाँ पे मैडम जू अपने ससुर के ऊपर चिल्ला रही थी और बोल रही थी वो एक ओमेगा है और आप ऐसे उसको ट्रेनिंग नहीं दे सकते। तो वहाँ पे मेरा मतलब ग्रैंडपा जियांग होता है, उसने अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें की है। मैंने उसे कभी भी फोर्स नहीं किया, ना मैंने उसे मेरे साथ आने के लिए फ़ोर्स किया था, ना अभी जाने के लिए फ़ोर्स करूँगा। तुम लोग अगर उसे लेके जा सको तो अगर वो जाना चाहे तो लेके चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे याली बोलती है नहीं मैंने उससे बात की है और वो नहीं चाहता जाने के लिए। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं वो ऐसे नहीं रह सकता याली। तो बोलते हैं फादर अगर वो यहाँ पे रह के इतना प्रोग्रेस कर रहा है तो आप क्यों उसे ऐसे परेशान कर रहे हो, हम लोग उसे परेशान ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है हाँ अगर वो यहाँ पे रह के खुश है, उसकी एजुकेशन भी बहुत अच्छे से हो रही है, वो हमारे स्कूल का टॉप स्टूडेंट है अपने क्लास का, तो वो सारी चीज़ें तुम ऐसे परेशान मत किया करो, उसका कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाएगा अगर वो अभी एक झटके से तुम लोग उसकी सारी चीज़ें को चेंज कर लोगे। तुमने ही पहले उसे यहाँ पे भेजा था ज़िद करके, अभी ज़िद करके दोबारा से तुम ही लोग उसे लेके जाना चाहते हो। यार एक बच्चे को सेट होने में बहुत टाइम लगता है और बीइंग यहाँ पे बहुत अच्छे से सेट हुआ है, मैंने देखा है वो बहुत खुश है यहाँ पे, उसको बहुत ज़्यादा वो एक डिसिप्लिन मैनर्स में आ चुका है और इससे उसे बाहर लाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, वो एक डिसिप्लिन ओमेगा है, पढ़ाई में भी और करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छा है वो, उसे ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। तुम दोनों वहाँ पे मैडम लैन की बात सुन के मैडम यू थोड़ा सा शांत होती है क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दोनों वो मैडम यू की मैडम लैन की बात वो समझ रही है। दोनों वहाँ पे मैडम यू ना कुछ भी नहीं कहती, वो समझ रही है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। सब लोग विंग की कंफर्ट के बारे में सोच रहे हैं, विंग की कंफर्टनेस क्या है, विंग क्या कभी भी इन सारी चीज़ों से बाहर नहीं आएगा, अभी भी वो ज़िद में ही है। क्यों वो इतना ज़िद कर रहा है, क्या वो हमेशा से इतना ही ज़िद्दी रहेगा, हमेशा से ही मतलब क्या बोलते हैं चिंगन जुन जानते हैं कि वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही मतलब अच्छी खासी एक क्या बोलते हैं लेगेसी में लेके जा रहे हैं, लेकिन हर बार हर चीज़ का एक सही वक्त होता है और तुम्हें उस सही वक्त में उसे हिलाना नहीं चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा ही ब्रेव है और वो अच्छी खासी एक पोजीशन में आ रहा है, तो तुम क्यों इमोशनल हो रही हो। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली ऐसा बोलता है तो चिंगन जुन बोलता है तुम्हारे बच्चा है, हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए अकॉर्डिंगली, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर वो यहाँ पे खुश है, उसकी प्रोग्रेस हो रही है, तो उसे मत ऐसे पनिश करो। तुमने पनिशमेंट के चलते यहाँ पे भेजा था और वहाँ पे ले जाओगी तो उसकी पूरी की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वहाँ पे मैडम यूँ कुछ नहीं कहती, उसे पता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अगर वो ऐसा नहीं करती तो ये सारी चीज़ें नहीं होती।
तो वहाँ पे ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही अपने रूम में कुछ कर रहा था। तो वहाँ पे ग्रैंडपा जियांग आते हैं और बोलते हैं कि तुम सच में उन लोगों के साथ क्यों नहीं जाना चाहते बच्चा? तुम ऐसे एक डिसिप्लिन में आ चुके हो कि तुम चाहोगे भी इस डिसिप्लिन से बाहर नहीं जा पाओगे। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं यहाँ पे खुश रहता हूँ और वहाँ पे मुझे बंद करके रखेंगे सब लोग। मैं एक आज़ाद पंछी की तरह यहाँ रहता हूँ, जो मन करता है वो करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे बंद कर दिया जाएगा। मैं ये सारी चीज़ें नहीं चाहता ग्रैंडपा। मैं अपनी लाइफ को अपनी अकॉर्डिंगली जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो विद माई वे। तो ना वहाँ पे ग्रैंडपा जियांग बोलते हैं ओके। ऐसा बोल के विंग के बालों को वो रफल करते हैं और विंग को बोलते हैं कुछ खा लो, तुम अभी अभी प्रैक्टिस से आए हो तो कुछ खाना ज़रूरी है तुम्हें। तो वहाँ पे एक स्मूदी लाता है एक बटलर और विंग के हाथ में देता है, बोलता है यंग मास्टर आप ये दे। तो विंग बोलता है मुझे यंग मास्टर मत बुलाया करो, मुझे बहुत अजीब लगता है। तो बोलता है नहीं हम बुलाएंगे। तो वहाँ पे विंग बना के बोलता है अच्छा ठीक है जो जाओ तुम लोग। ऐसा बोल के वो ना मुँह को गोश लेता है। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, गाइस मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है यार। तो ना वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वहाँ से मुँह उकड़ के वहाँ से चला जाता है। और जाने के बाद लैंसन पूरी तरीके से विंग की हर एक चीज़ को नोटिस कर रहा था। वांग जी जानता है कि विंग बहुत ही ज़्यादा एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बच्चा बन चुका है। वो अपने लिए अभी खुद स्टैंड लेना और पावरफुल एक ओमेगा जो ऑरा कैरी करते हैं ना, स्ट्रॉन्ग ओमेगास जिन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई उन्हें बुली करता है तो वो दोबारा उन्हें पलट के जवाब देने का वो क्या बोलते हैं वो एक ऑरा कैरी करते हैं। तो वहाँ पे ना विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता है। वहाँ पे सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए थे क्योंकि किसी के पास भी विंग के लिए टाइम नहीं था। तो ऑफकोर्स विंग के लिए भी किसी के लिए टाइम नहीं था। तो विंग अपना काम करता रहता है। ऐसे दिन बीतते जाते हैं और छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली थी, लेकिन मैडम यू बोलती है अच्छा ठीक है तो मेरे साथ वापस नहीं आ सकते, लेकिन कुछ दिन छुट्टियों में मेरे पास रहने के लिए तो जा ही सकते हो। तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं गया था। वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर बोलते अच्छा ठीक है वो तुम्हें इस छुट्टियों में वो तुम्हारे पास ज़रूर जाएगा। तो वहाँ पे विंग अपने ग्रैंडपा की तरफ देखता है, वो डिसअपॉइंटेड था अपने ग्रैंडपा से। तो वहाँ पे ना उसके ग्रैंडपा बोलते हैं ओके अभी तुम लोग अपनी जर्नी आराम से करना। तो सब लोग बाय बोलते हैं। तो विंग भी सबको नोट करके बाय बोलता है। बहुत बार यार ली जंक्शन विंग के पास आने की कोशिश किया है उन लोगों ने, लेकिन विंग ने अपने सामने जो लोग हैं उनके लिए एक दीवार खड़ी कर दी है, जो दीवार कभी भी टूट नहीं सकती क्योंकि विंग ही टूटने नहीं देगा। इसने विंग ने बनाया है तो ऑफकोर्स विंग को वो कभी भी वो दीवार विंग के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता। तो विंग ने वो शील्ड बना के दिखा दिया है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप लोग मेरी ज़िंदगी में हो ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। विंग ना जानता है कि अपनी लाइफ को वो कैसे मिसरेबल से बाहर ला सकता है। उसे अभी इन सारे लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। तो वहाँ पे विंग जो अपनी ट्रेनिंग को कर रहा था तो उसका मास्टर जो अभी उसके सर पे बैठ करके बोलता है आई एम सॉरी मुझे जाना होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। विंग अभी 15 साल का है। तो ना वहाँ पे विंग ना अभी उसके मास्टर को देखता है, बोलता है क्यों जाना है आपको? तो बोलता है मैं अभी 20 साल का हो चुका हूँ, आई वॉन्ट टू सर्व देम। तो बोलता है क्यों कोई और नहीं जा सकता? तो बोलता है नहीं जा सकता। ऐसा बोल के उसके फोरहेड पे किस करके बोलता है अपनी छुट्टियाँ बहुत अच्छे से मनाना अपने घर वालों के साथ। हाँ मुझे पता है कि तुम उनसे नाराज़ नहीं हो, उनके साथ रहना नहीं चाहते, तुमने एक इनविजिबल वॉल कैरी करी मतलब अपने ऊपर रख दिया है, लेकिन विंग तुम्हें इन सारी चीज़ों को तोड़ना होगा, तुम ऐसे ही नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना कि वो लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है वो मुझे पसंद करे या ना करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ना मैं ये चाहता हूँ कि उन्हें फ़र्क पड़े मेरे होने या ना होने से। तो वहाँ पे उसका मास्टर बोलता है अच्छा ठीक है जैसा तुम चाहो, मैं तुम्हें कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ सिखाया नहीं है और ना मैं अभी कभी कुछ तुम्हें बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि अपने आप को एक चांस देना, उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद को देना। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वो अपना सर नीचे करके वो रोने लगता है और बोलता है मैं आपको बहुत मिस करूँगा, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। तो बोलता है ओ मैं लिटिल बनी इमोशनल हो रहा है। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ हो रहा हूँ तो वहाँ पे बोलता है तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है
ऐसा वांग जी मतलब वो मास्टर बोलते हैं अभी मुझे जाना होगा और अपना अच्छे से ध्यान रखना, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो प्लीज़ मुझे एक बार बता ज़रूर देना। तो वहाँ पे विंग बोलता है अच्छा ठीक है मैं बता दूंगा आपको जब मुझे कुछ ज़रूरत होगी। तो वहाँ पे ना वो मास्टर वहाँ से चला जाता है। विंग बहुत सैड था। तो वहाँ पे उसकी मतलब स्कूल की छुट्टियाँ भी हो चुकी थी तो ऑफकोर्स वो बहुत ही ज़्यादा अननोइंग फील कर रहा था क्योंकि अभी वो मतलब ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाएगा। जो उसका टाइम वो वेस्ट करता था क्लासेस पे वो नहीं होगा, उसका मास्टर नहीं है। हाँ और है लेकिन उसे वो मन नहीं है, कोई भी उससे ट्रेन नहीं कर सकता क्योंकि विंग की ट्रेनिंग बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है। उसके मास्टर उसे नई टेक्निक्स जो वो जानते हैं वो सिखा रहे थे। तो इसलिए ना विंग बहुत ही ज़्यादा अननोइंग थी, ये सारी चीज़ें कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करे। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें बहुत बहुत गलत है। वो अपनी लाइफ को ऐसे मिसरेबल बनाते बनाते उसने बहुत बना दिया है, ऐसा एक शील बना दिया है कि वो अभी कोई भी उस शील को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो वहाँ पे उसके ग्रैंडपा आते हैं और बोलते हैं यू हैव टू गो। तो बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना ग्रैंडपा, आपको पता है ना कि वहाँ पे मैं बोरियत फील करता हूँ, वहाँ पे हर वक्त मुझे सिर्फ कमरे में बंद ही रहना पड़ेगा। तो बोलता है मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है और मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। और गाइस मेरे इन नेबर्स ने अपने घर में कुछ तोड़ फोड़ लगा रखी है तो नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, वो अपने किचन को रेनोवेट कर रहे हैं तो इसीलिए। तो वहाँ पे ना विंग ना ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे। तो वहाँ पे विंग और उसके ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा ही ना एक दूसरे के साथ मतलब आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे ये सारी चीज़ों को मतलब लेट गो करे। वो इन सारी चीज़ों को विंग को कैसे समझाए। लेट गो करना विंग को आता नहीं है और कोई उसे सिखा नहीं सकता। लेट गो अपने दिल से होता है तो ऑफकोर्स कोई भी उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता। तो वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा अननोइंग लग रहा, अननोइंग फील कर रहा था। तो वहाँ पे विंग ना जैसे ये सारी चीज़ें सोचते सोचते अपने ग्रैंडपा की तरफ देखता है, जिसका ग्रैंडपा मतलब गुस्से में तिलमिला रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था अभी वो विंग को कैसे समझाए। तो ना वो कुछ भी नहीं कहते। तो वहाँ पे विंग बोलता अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो बोलता थैंक यू। ऐसा बोल के विंग अपने मतलब 4 या 5 क्लोथ्स जो सेट है वो रखता है, अपने कुछ बुक्स को रखता है। उसे पता है कि वो इस बुक से ही काम चलाएगा और कुछ एक लैप भी मतलब लैपटॉप और एक आईपैड रखता है। तो वो तैयार था। तो उसका सामान बहुत कम था। वो समझा देना चाहता था कि इतने कम टाइम में वो जितने कपड़े लाया है वो उतने दिन रहेगा। उसने 5 जोड़ी कपड़े रखे थे तो वो 5 दिन रहेगा। तो वहाँ पे वो विंग ना जस्ट वो निकल गया था कार में बैठ के। उसे बहुत याद आ रही थी अपने मास्टर की। उसका मास्टर उसे एकदम एक लिटिल बेबी की तरह प्रोटेक्ट करता था, उसे उसे ट्रेन करता था। किसी ने भी एक ओमेगा को ट्रेन करने के लिए हामी नहीं भरी थी, लेकिन विंग की डिटर्मिनेशन देख के उसके मास्टर ने उसे ट्रेनिंग दी है। तो वो अपने मास्टर से अटैच्ड है। तो ऑफकोर्स वो दूर है अभी, उनको क्या फ़ील हो रहा है, वो एक मिशन पे है, वो क्या कर रहे होंगे वो मतलब सोचते हुए वो उन्हें को बहुत मतलब विंग को बहुत ज़्यादा अननोइंग फील हो रही थी। तो विंग विंग जब देखता है कि ये सारी चीज़ें हो चुकी है, विंग ना और जब जियांग मैंशन के पास खड़ा होता है उसे बिल्कुल अंदर जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन उसे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग अंदर जाने के बाद देखता है वहाँ पे लैन फैमिली के बच्चे, जियांग फैमिली के बच्चे, नी, बेन, वांग्स और मतलब शू फैमिली के बच्चे वहाँ पे बैठे हुए थे और सब लोग बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे यान्डी विंग को देख के वो उठ के मतलब जाती है और विंग को हक करके बोलती है अशन तुम आ गए, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। तो वहाँ पे विंग बोलता है तो बोलता है वो तुम थक गए होगे ना, तुम कमरे में जाओ, थोड़ा सा फ्रेशन अप होके नीचे आओ और हम लोग तुम्हारे साथ बातें करना चाहते हैं। तो वहाँ पे विंग सबको देख रहा है कि किसी को भी उससे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना अपने धीमी आवाज़ में बोलता है मैं बहुत थका हुआ हूँ, क्या मैं सो सकता हूँ कुछ देर के लिए। तो वहाँ पे यानी समझ जाती है कि उसका छोटा भाई समझ गया है कि यहाँ पे कोई भी उसे पसंद नहीं करता। तो वहाँ पे ना यानी बोलती है हाँ हाँ मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो थोड़े से मतलब एक मतलब ज्वाइनिंग करके आए हो तो ऑफकोर्स तुम्हें हर्ट मतलब थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आराम में, तो तुम जाओ। तो वहाँ पे यानी पीछे घूमती है, गुस्से में सब लोगों की तरफ देखती है। तो जिन बोलता है यानी हम तुम्हारी वजह से उसे झेल रहे हैं। तो वहाँ पे यानी बोलती है और एक शब्द निकालो फिर हमारी एंगेजमेंट ख़त्म।
तो वहाँ पे जिन बोलते हैं तुम अपने इस मतलब निकारा भाई के लिए, तो वहाँ पे जिन बोलता है अगर मैंने बोला कि तुम मुझे बुली कर रहे हो ना, तो वो तुम्हें क्या करेगा पता है, जिंदा कर देगा, उसके पास इतनी पावर है अभी। तो वहाँ पे जिन चुप हो जाता है क्योंकि जिन ने देखा है विंग कितना ज़्यादा टेक्निक से मार सकता है। वो ताकतवर नहीं है, वो माइंड में बहुत शार्प है, उसे ताकत की ज़रूरत नहीं है किसी को मारने के लिए, वो उसके ब्रेन से ही उसे मार सकता है। तो वहाँ पे ना जिन मतलब अपना मुंह बंद कर लेता है। तो महंगा बोलता है भाभी आप ज़्यादा, तो बोलता है मुझे तुमसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है महंगा, मैं अभी तुम्हारे भाई को झेल रही हूँ क्योंकि मैं प्यार कर रही हूँ। अगर वही ऐसे मुझे पैशन टेस्ट करता रहेगा ना, तो मुझे नहीं पता कि मैं कब तक उससे प्यार करता रहूँगा। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलते इसको क्या शीजिए, तो बोलता है देखो मुझे बात मत करो, तुम्हारा चेहरा देखने में मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, आई रियली इरिटेट राइट नाउ। तो वहाँ पे जिशन बोलता है यान दी तुम इतने रूड, तो बोलता है तुम लोग जो मेरे भाई के साथ रूड हो रहे थे तब। तो ना वहाँ पे वेनिंग बोलता है कि मैं क्या वेगा से मिलने जाऊँ, तो वहाँ पे सब लोग वेनिंग की तरफ देखते हैं और यानी अपने से नोट करते हैं और बोलते जाओ। तो वहाँ पे विंग ना बहुत सारी चीज़ें नहीं लाया था, 5 जोड़ी कपड़े, और वैसे भी वो थोड़ा सा बड़ा बैग था, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से तैयार चीज़ों को रख के आया था, तो उससे ज़्यादा बहुत खाली स्पेस भी था। तो वहाँ पे ना जब वो आ रहा था तो वहाँ के लोग उसको कुकी बना के, जैम बना के, ब्रेड, फ्रेश ब्रेड, बहुत सारी चीज़ें जो रख के खा सकते, पिकल्स, स्ट्रॉबेरी का पिकल मतलब होता है ना कि एक सॉल्टी नहीं, स्वीट पिकल्स, तो वो बना के विंग के दिए थे। तो विंग देखता है और तो विंग ना वो खाने लगता है, उसको वो बाहर निकाल के वो खाने लगता है क्योंकि उसे काव की याद आ रही थी, उसे क्रेविंग हो रहा था, तो वो बाहर निकाल के खा रहा था। तो नॉक होता है, तो वहाँ पे विंग जानता है ये कौन है, तो बोलता है कम इन। तो वहाँ पे जब वो देखता है वेनिंग आया है, तो वेनिंग की तरफ स्माइल लेके बोलता है तुम उस छुट्टी में क्यों नहीं आए थे। तो वेनिंग बोलता है क्योंकि मम्मा ने मुझे एक समर कैंप पे भेज दिया था और मेरा समर कैंप ख़त्म होने के बाद हम लोग आने वाले थे, लेकिन मेरा समर कैंप 2 हफ्ते इंक्रीज़ हो गया था, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। तो बोलते हैं ओके। तो वहाँ पे ना वेनिंग आता है, बोलता है ब्रदर वे आप क्या खा रहे हो। तो बोलता है मैं ब्रेड जैम। तो बोलता आपको भूख लगा था तो आप जीजी को बोलते, तो बोलते नहीं। तो बोलता आप मिस कर रहे हो उन लोगों को। तो बोलता है हाँ। तो नवीन ना छोटे छोटे जार्स में जो दिए थे ना उन लोगों ने, तो वो वेनिंग को भी देता और वेनिंग भी खा रहा था, वो बहुत टेस्टी थे, ऑर्गेनिक थे, अच्छे थे। तो ऑफकोर्स वो खाने में तो अच्छे ही थे ना, तो इसीलिए विंग ना उसको विंग वांगजी वेनिंग को देता है। और वेनिंग वो तो खा के बस वो अमेज हो गया था कि भी इतनी डिलीशियस चीज़ें करती वो। तो वहाँ पे ना यानली और वेंचिंग आ रही थी उन लोगों को नीचे खाने के लिए बुलाने के लिए। तो वहाँ पे विंग और वेनिंग बातें कर रहे थे बुक्स के अकॉर्डिंग, जो नोवेल विंग पढ़ रहा था। तो वहाँ पे विंग ना बहुत सारी मोटी मोटी नोवेल्स लेके आया था। तो ऑफकोर्स वो बुक्स लेके वेनिंग तो चौंक ही गया था और बोल रहा था मैं इसे बहुत टाइम से पाना चाहता था, ब्रदर वांगजी भी चाहते थे, लेकिन ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, आप जब पढ़ लोगे क्या मुझे दे दोगे, मैं पढ़ूँगा। तो बोलता है अच्छा ठीक है मैं पढ़ के कल तुम्हें दे दूँगा। तो बोलता है अच्छा ठीक है थैंक यू। तो ना वहाँ पे यानडी नॉक करती है, तो वहाँ पे वो दोनों ही पीछे घूमते हैं और बोलते हैं शीजे आपको पता है बे काका के पास जो जो क्या बोलते हैं जो एक्सक्लूसिव नॉवेल्स है ना, वो है जो मैं पढ़ना चाहता था और स्टॉक ख़त्म हो जाता है प्रेस करने से पहले ही। तो वहाँ पे ना वेनिंग बेंचिंग होती है, ओ तो फिर ये पढ़ाई की बात चल रही है तुम लोगों में। तो वहाँ पे वेनिंग अपने सर बहुत क्यूटली नोट करता है। तो वहाँ पे ना वेनिंग ना जस्ट विंग की तरफ देखता है, विंग ना बोलते हैं जाओ। तो ना वहाँ पे यानी बोलते विंग या वेनिंग चलो नीचे चलते हैं कुछ स्नैक्स का, तुम तो अभी आए हो तुम्हें कुछ खाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे वेनिंग उठ के बोलता है बिल्कुल नहीं खाने की ज़रूरत है, हम लोगों ने बहुत डिलीशियस चीज़ें खाई थी। तो वहाँ पे वेनिंग बोलता है मैं जब आया था वो खा रहे थे, मैंने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया था, तो इसलिए उन्होंने मुझे ऑफ़र किया और मैं मना नहीं कर पाया शीचे।
तो ना वो बेंचिंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा एक क्यूट सी मतलब पोस्चर बना के देखता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं, मैंने ही उससे ऑफ़र किया था, तो मैं अकेले खा रहा था तो इसलिए थोड़ा बोर हो रहा था, तो वो आके मुझे कंपनी दिया। तो बोलता है तुम अगर भूल गई थी तुम मुझे बोलते, या फिर कॉल करके सर्वेंट्स को ही बोल देते। तो वहाँ पे मतलब वेनिंग ना दोबारा से कूद के बोलता है नहीं जीजिए, उनके पास जो डिलिशियस जैम है ना, जस्ट यू कान इमेजिन हाउ डिलिशियस दिस जैम। तो वहाँ पे ना सब मतलब विंग थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये तो बोलता है यानी बोलती है क्या तुम मुझे ऑफर नहीं करोगे। तो वहाँ पे विंग वो थोड़ा सा मतलब ब्रेड लगा हुआ था, हाफ ब्रेड लगा हुआ था, तो वहाँ से एक स्लाइस कट करके तो वहाँ पे विंग मतलब रखता है वेनिंग मतलब बेंचिंग और क्या बोलते हैं यार यानी के सामने। तो वो दोनों ही एक एक बाइट लेते हैं, तो सच में वो डिलिशियस था। तो वहाँ पे मतलब बेंचिंग बोलते हैं बीइंग तुम बहुत पिकी ईटर हो, तो तुम ये खा रहे हो तो ऑफकोर्स ये अच्छा होगा। तो वहाँ पे ना बीइंग ना कुछ भी नहीं कहता, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे ये मतलब बोले। तो वहाँ पे ना बीइंग ना जस्ट चुप ही रहता है। तो बीइंग यानी बोलती है हाँ मुझे पता है तुम लोगों का पेट भरा हुआ है, तुम मेरे बना ये सूप तो पी ही सकते हो। तो वहाँ पे ना विंग कुछ भी नहीं कहता, वो चुप रहता है। तो वहाँ पे यानली विंग सब लोग नीचे आते हैं, सब लोग पहले बैठ चुके थे, तो जैसे स्नैक्स वो ऑलरेडी खा रहे थे। तो यानली जाती है सबके लिए, उसने जो विंग के लिए बनाया था सूप, सबके लिए वो मतलब सारे सर्वेंट्स देते हैं। और विंग वहाँ पे बैठा हुआ था, तो ना वहाँ पे वेनिंग विंग से बातें कर रहा था, विंग वो जवाब दे रहा था। और वो ना वेनिंग अचानक से बोलता है पता है लन का मतलब वांगजी का विंग के पास आपके मतलब सारे जो स्टॉक्स आउट हो गए थे, हम दोनों जो पढ़ना चाहते थे वो सारे बुक्स है। तो वहाँ पे जो कल रिलीज़ हुए थे, तो वहाँ पे विंग ना जस्ट ऑकवर्ड हो गया था। तो वहाँ पे विंग की तरफ वांगजी देखिए बोलता है क्या सच में। तो विंग अपने सर हाँ में नोट कर देता है, तो बोलता है क्या मुझे मिल सकता है। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, तो बोलता है क्या ओके इट्स ओके यू डोंट वांट टू गिव दैट। तो वहाँ पे विंग बोलता है नो नॉट दैट, मैं ऐसे मतलब मैं पढ़ के तुम्हें 2 दिन में 2 बुक्स दे दूँगा। तो वहाँ पे मतलब वो वांग जिशन बोलते तुम 2 दिन में पढ़ सकते हो 2 बुक्स। तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता, तो 2.5 डे तुम्हें मिल जाएगा बुक्स मैं दे दूँगा। तो वहाँ पे व्यांग जी और वेनिंग दोनों ही नोट करते, क्योंकि अगर वो जानते हैं अगर एक रीडर है तो वो एक दिन में भी एक बुक ख़त्म कर सकता है, इतना डिटरमाइंड होते हैं बुक रीडर्स। क्योंकि एक टाइम पे मैं भी थी, तो आई नो दैट। तो इसीलिए तो विंग ना बोलता है, तो वांगजी और विंग मतलब वांगजी और वेनिंग हाँ बोल देते हैं। तो वह मतलब वांग जिशन ने इसको खींचना चाहती थी, लेकिन खींचेगी कैसे, विंग तो मौन व्रत रखा हुआ है, विंग कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उससे ना ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी के साथ वो कंपैरिजन करे, कोई उसके साथ कंपैरिजन करे। विंग को इससे पसंद नहीं है, वो है और अलग अलग इंसान अलग है, दोनों की सोच अलग है, दोनों इंसान अलग है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। तो वहाँ पे विंग ना जो खार मतलब थोड़ा सा सूप पी रहा था, उससे सबसे बड़ा बोल दिया गया था। तो वहाँ पे विंग ना सूप पी रहा था, उसे मतलब अच्छा लग रहा था, क्योंकि अच्छा वो थकान थी उसके साथ, तो वो थोड़ा सा सूप पी के उसे थकान रिलीव हो रही थी। तो वहाँ पे लैन जेंग फैमिया बोलता है विंग कल रेडी रहना। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट थोड़ा सा मतलब वो मतलब कन्फ्यूजली मतलब जेंग फैमिया को देखते हैं और बोलते हैं, जेंग फैमिया बोलते हैं तुम कल मेरे साथ ऑफिस चलोगे। तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता, तो उसे समझ आ रहा है कि उसके फादर उसे बुलाने के लिए इतने पागल क्यों हो गए थे। तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता और अपना सर नोट कर देता है, और जेंग फैमिया अपने स्टडी में चले जाते हैं, वो बच्चों के साथ रह के क्या करेंगे। तो वहाँ से चले जाने के बाद वांग जी सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था कि विंग किसी के साथ बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, जी भी नहीं कहता है, वो सिर्फ मतलब सब लोगों को इग्नोर और सब लोगों के साथ मतलब हाँ में बात करता है। वांग जिशन उसे बहुत पोक करने की कोशिश कर रही है, उसे लगता है कि विंग को वो पोक करेगी तो एक मतलब मैस क्रिएट कर पाएगी, और सब लोग ये समझ पा रहे हैं। लेकिन मतलब वांग जी मतलब सब लोग थोड़ा बहुत विंग से बात करते हैं, तो हमें जवाब दे भी देता है, लेकिन वांग जिशन को वो टोटल इग्नोर करता है। तो वांग जिशन लास्ट में वो सह नहीं पाती है, वो चीख के बोलती है मतलब जियांग बीइंग तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे एरोगेंस दिखाओगे। तो वहाँ पे ना मतलब विंग थोड़ा सा मतलब चौंक गया था, उसे समझ नहीं आया कि अचानक से हुआ क्या है।
और मैडम यू जो बातें मतलब वो फ़ोन पे बात कर रही थी वो थोड़ी दूर में ही थी। तो वहाँ पे मतलब वांग जिशन की मॉम आके बोलती है क्या हुआ बीबी। तो वहाँ पे वांग जिशन रोते बोलती है इसने मुझे बुली किया है। तो सब लोग ना जस्ट शॉकिंगली वांग जिशन को देख रहे थे कि ये कितना बड़ा झूठ बोल रही है, इतना बड़ा झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है। तो वहाँ पे ना विंग ना कुछ भी नहीं कह रहा था। तो वहाँ पे मतलब वांग जिशन की मॉम मिसेस वांग आती है विंग को थप्पड़ मारने के लिए, मतलब हाथ उठाने वाली थी। तो ना विंग कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो एक एल्डर है और एल्डर के ऊपर वो हाथ उठा नहीं सकता, हाथ रोक नहीं सकता। तो उसकी गलती क्या है वो ना समझ के भी वो थप्पड़ खाने ही वाला था। तो मैडम यू आके वांग जिशन की मॉम का हाथ पकड़ लेती है। तो वो ना गुस्से में मैडम यू वांग जिशन की मॉम की तरफ देख रही थी। तो ना वहाँ पे मैडम यू का गुस्सा देख के वांग जिशन की मॉम थोड़ा सा ना वो फ्लिंच हो गई थी क्योंकि उन्हें पता है कि मैडम यू एक स्ट्रॉन्ग वुमन है, एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा है। अगर उनको गुस्सा आ गया तो वो बिल्कुल भी बख्शेंगी नहीं। तो वहाँ पे मैडम यू मतलब ऐसे फिरती है जैसे मतलब वांग जिशन की मॉम को चोट लगे। तो वो होता है वो ना धक्का देके विंग से दूर करती है, विंग के सामने वो आ जाती है। तो विंग ना थोड़ा सा कंफ्यूजन ले देख रहा था। तो सब लोग वहाँ पे आ गए थे। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है मेरे बेटे को मारने की इजाज़त ना मैंने किसी को दी है ना मैं कभी किसी को दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटों के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करने की। तो वहाँ पे वांग जिशन की मॉम बोलती है तुम्हारी बेटा मेरे बेटी को बुली कर रहा था। तो बोलता है क्या किया मेरे बेटे ने, तो मैं जब से यहाँ पे बिखरा होकर एक काम कर रही हूँ मेरे बेटे ने एक भी शब्द नहीं निकाला। तो वहाँ पे ना मैं वांग जिशन की तरफ वांग जिशन की मॉम देके बोलती है एक्सप्लेन इट, तुम्हें उसने क्या क्या किया है। तो वांग जिशन ने कुछ कह नहीं पा रही थी। तो ना वहाँ पे सच में तब नी हुसैन उठता है और बोलता है ब्रदर रे ने कुछ नहीं किया है, ब्रदर रे ने सिर्फ और सिर्फ उन्हें इग्नोर किया है। वो उन्हें पोक कर रही थी, अजीब अजीब से क्वेश्चन कर रही थी, लेकिन फिर भी ब्रदर वे ने उन्हें कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि हूँ में जवाब तक नहीं दिया। तो वहाँ पे सब लोग जब जस्ट उन दोनों माँ बेटी को देख रहे थे, जैंग फैमिली वो लोग ना स्टडी में थे, थोड़ा काम कर रहे थे, लैन कुरैन लैन चिंगन जून और जैंग फैमिया नी मिस्टर नी सब लोग बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे मिस्टर वांग आते हैं और बोलते क्या हुआ। तो ना वहाँ पे सबको सब पता ही चलती है। तो वहाँ पे जैंग फैमिया गुस्से में उन दोनों के पास आ रहे थे। अल्फा थे वो ऑफकोर्स अपने ओमेगा बेटे को कोई बुली कर रहा था, वो सुनते ही वो एक प्रोटेक्टिव फादर वाला नेचर आ जाता है। तो वहाँ पे ना मिस्टर वांग आते हैं और बोलते हैं आई नो उन लोगों ने गलती की है लेकिन मतलब उन्हें प्लीज़। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं अपने ओमेगा को समझाओ कि हर बार मैं चुप नहीं रहूँगा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है मेरे बेटे को बिना बात के मारने की। अगर मेरे बेटे ने अगर कोई गलती की होती तभी भी उसको उतनी छूट नहीं है कि मेरे बेटे को मार सके। वो पनिश करना है मैं करूँगा, डांटना है तो मैं डांटूँगा, कुछ भी करना है तो मैं करूँगा। मैंने किसी को भी ये मतलब नहीं किया बोला है कि कोई भी आके मेरे बेटे को बुली कर सके, मेरे बच्चे को बुली कर सके। तो विंग ना जस्ट मतलब वो जियांग चेन तब तो विंग को मतलब पीछे ही खींच चुका था। मतलब जब वांग जिशन की मदर थप्पड़ मारने वाली थी, जियांग चेन ने उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे खींचने ही वाला था। तो तभी मैडम यू सामने आ गई थी और जियांग चेन बदतमीज तो थोड़ी ना है कि वो हाथ पकड़ लेगा। तो वो विंग का हाथ पकड़ के पीछे खींच लेना चाहता था कि उसके छोटे भाई को कोई हर्ट ना करे। तो वहाँ पे विंग सिर्फ डनफॉर्नेटली देख रहा था, उसे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप की सारी चीज़ें हो रही थी। तो वो कुछ कह नहीं रहा था। तो वो उन्हें गहरी सी सांस लेता है और बोलता है जाने दीजिए। तो बोलता है विंग को मेरे जंग में शराब। तो ना वहाँ पे विंग सच में शराब हो जाता है। तो वहाँ पे जंग फैमिया वांग मतलब मिस्टर वांग की तरफ देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा ही तुम उड़ रहे हो, तुम्हारी पत्नी उड़ रही है, मेरे साथ कोई डील नहीं होगी तुम्हारी आज के बाद।
तो वहाँ पे मिसेस वांग बोलती है, मुझे पता है कि मैंने बिना सुने मेरे बेटी की नेकिंग को थोड़ा सा प्रायोरिटी दे दी, इसके लिए तुम्हें हमारी दोस्ती में। तो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है वांग जिशन की गलती की सज़ा मैंने 7 साल पहले मेरे बेटे को दी थी, मैं क्या वो भूल चुका हूँ? क्या मैंने वो फिर से इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाया? मेरे बेटे को मुझे भेजना था क्योंकि मुझे उसे स्ट्रॉन्ग बनाना था, इसलिए नहीं कि मैंने उसे सज़ा दी थी। उसकी वजह से मेरा बेटा मुझसे भी बात नहीं करता, मैं उससे मतलब बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता। उसकी वजह से मेरा बेटा एक सोल्जर बन रहा है, एक टफ ओमेगा जिसे क्रैक करना किसी की आवाज़ की बात नहीं है, और आई प्राउड ऑफ इट। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सच्चाई नहीं पता। हर बार तुम्हारी सो कॉल बेटे की वजह से मेरे बेटे को परेशानी होगी, मेरे बेटे को वो बॉदर करेगी, और मैं ये करने दूंगा। मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट गुड पर्सन। ऐसा बोल के जैंग फैमिया एक मतलब मिस्टीरियसली स्माइल देते हैं, और वो समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से ये हुआ क्या है। होने के बाद ना वहाँ पे जैंग फैमिया ना जस्ट ये सारी चीज़ें वो मतलब लेट गो कर रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से हुआ क्या है। तो वहाँ पे विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है, और विंग ना मतलब उसे बहुत टायरिंग फील हो रहा था, उसके चेहरे पे उसकी टायर्डनेस दिख रही थी। तो मैडम यू उसके हस्बैंड को संभाल रहे हैं, तो इसको कुछ बोलने की ज़रूरत तो है नहीं। तो वो पीछे घूम के जब देखते हैं कि वैसे मतलब टायरिंग फेस से खड़ा हुआ है, तो उसके चेहरे पे को पकड़ के उसकी तरफ देख के बोलते हैं, जाओ। तो वहाँ पे विंग ना मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज था, कहाँ जाए वो। तो वहाँ पे मतलब मैडम ये बोलती है, अपने कमरे में जाओ। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वो बोलता है तो बोलता है, तुम बहुत टायर्ड लग रहे हो, और ये इसकी नेकिंग देखने के लिए तुम्हें अपनी इतनी स्पेशल मतलब क्या बोलते हैं इतना ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत है नहीं है। आई एम विथ यू, को हम लोग हैंडल कर लेंगे। तो वहाँ पे विंग की तरफ देख के मैडम यू ना उसे उसके गालों को सहलाती है, और उसे हक करके बोलती है, आई एम सॉरी, मैंने उस वक्त गुस्से में तुम्हें हर्ट कर दिया था, लेकिन इस बार नहीं, इस बार कोई हर्ट नहीं करेगा। तो ना वो मदरली प्रोटेक्शन विंग महसूस कर चुका था, और उसके फादर ने तो बोल ही दिया था कि उसे टफ बनाने के लिए उसे भेजा गया था, उसे सज़ा देने के लिए नहीं। सारी चीज़ें मुंह से उसके मदर फादर की निकल गई है, वो समझ रहा है, और उसके मदर फादर अभी रिग्रेट कर रहे कि क्यों बताया, क्योंकि वो चाहते थे कि विंग मतलब थोड़ा टफ रहे, टफ बने। उनका छोटा बच्चा वो एक ओमेगा है, वो एक लड़का है, तो ऑफ कोर्स उसे टफ बनाने के लिए उसके फादर मदर ने इतनी मतलब उसकी नफ़रत भी झेल ली। तो इसीलिए ना उसे बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है कि उसके मदर फादर ने उसकी फ्यूचर के बारे में सोचा है, उसे पैम्पर नहीं किया है। यहाँ तक कि उसके ब्रदर और उसके सिस्टर को भी पैम्पर नहीं किया गया है, उन्हें भी एक टफ लाइफ दी गई है, क्योंकि एक टफ लाइफ से ही वो एक टफ इंसान बन सकते हैं। सॉफ्ट गुड़िया जैसे नहीं बनाना चाहते थे जैंग फैमिया मैडम यू अपने बच्चों को। तो ऑफकोर्स विंग ने भी अपने पेरेंट्स को देखा है, अपने बड़े भाई और बड़ी बहन के ऊपर कितना टफ होते हुए। वो तो उसने सिर्फ वो खुद उसको ठीक नहीं करना चाहते थे, मतलब उसे पनिश नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उसने अपने ग्रैंडपा को सौंप दिया था। तो वहाँ पे विंग ना जब वो अपने कमरे में जा रहा था, तो वहाँ पे मतलब वांग जिशन अपने नीस में आके बोलती है, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। तो जैंग फैमिया ना कुछ भी नहीं कहते हैं, और वो मैडम लैन और चिंगी जुन की तरफ देखते हैं। तुम लोगों की वजह से मैं इन लोगों के साथ बात करता हूँ, और तुम्हें लगता है कि मुझे और भी बात करनी चाहिए। तो वहाँ पे ऑफ कोर्स वो लोग जानते हैं जैंग फैमिया और मैडम यू विंग से कितना प्यार करते हैं। विंग को वो सज़ा देना नहीं चाहते थे, विंग को वो खुद हर्ट नहीं करना चाहते, विंग के साथ तो खुद टफ नहीं होना चाहते थे, टफ बन नहीं पाते थे। वो जितनी भी कोशिश कर ले विंग के साथ तो टफ नहीं बन पाते थे, इसीलिए बचपन से विंग थोड़ा नॉटी था, सज़ा देता मतलब परेशानियाँ क्रिएट करते रहता था। इसलिए उन्हें पता है कि जैंग फैमिया और मैडम यू कितना प्यार करते हैं, क्योंकि जैंग चैन और यानली को बहुत टफनेस से भरा किया गया है। लेकिन विंग बचपन में जो जब वो उससे 7 साल का था तब वो बहुत स्पॉइल किड था। तो ऑफकोर्स उन्हें पता है कि जैंग फैमिया अपने छोटे लड़के से कितना पागल की तरह प्यार करते हैं। और जब जैंग फैमिया को सच्चाई पता चली थी, तो
उन्होंने मतलब सारे रिश्ते वांग से तोड़ना चाहता था, लेकिन वो लैन चिंगहेजून थे और मिसेस नी थे और फैन रूहान था जो उन्होंने मना किया था। तो वहाँ पे मतलब सब लोग ना कुछ भी नहीं कह रहे थे। तो जैंग फैमिया बोलते अभी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम क्या करते हो। ऐसा बोल के वो चिंगहेजून की तरफ देखे और ऐसे वो चले जाते हैं। चले जाने के बाद नफींग ना कुछ भी नहीं कहता। वो अपने मतलब जाके ना उसने अपने बेड पे वो सो गया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा हेक्टिक दिन चला गया था। वो इतना ज़्यादा सफ़र करके आया था और ये सारी चीज़ें अचानक से वांग जिशन को पागल कीड़े ने काट लिया था या फिर क्या काट लिया था, किसी को समझ नहीं आया कि उसने अचानक से किया क्यों ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे ना वांग जिशन कुछ भी नहीं कहते, मतलब वहाँ पे वांग जिशन सबसे मतलब सॉरी बोल रही थी। उसे लगा था कि सब लोग उसे पैम्पर करते हैं, जिन दुशन मेंग्या सब लोग उसे पैम्पर करते हैं, तो वांग जी भी कुछ भी नहीं कहता, लेंस भी नीज भी कुछ भी नहीं कहते। इसका मतलब वो उसके साथ है तो वो अगर कुछ भी करेगी तो उसको मतलब कवर अप कर देंगे। लेकिन उसे क्या लगा था कि सब लोगों का पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है इस औरत को झेलते झेलते। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है कि मॉम डैड मुझे नहीं लगता कि अभी वांग जिशन को कोई भी एक जान देना चाहिए। वो बहुत अननोइंग करती है। सब लोग मतलब ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो प्रिंसेस है और हम उसके गुलाम। ऐसा न्यूसन वांग जी को काट के बोल देता है अपने मतलब ब्रदर और अपने पापा को, और बोलता है फादर मैं ये सारी चीज़ें झेल झेल के तंग आ चुका हूँ अभी। ऐसा बोल के न्यूसन वहाँ पे बैठ जाता है। तो वहाँ पे वैन रूहान की तरफ देखता है और बोलता है मॉम डैड आई डोंट केयर कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी उनके साथ, लेकिन मैं भी एक पेशेंट लेवल पे आ चुकी हूँ। ये बिल्कुल बात नहीं सुनती, ये बहुत एरोगेंट है, हर किसी को अपने पैर की जूती समझती है। ये फिर से नी हुसैन ने फेंची को काट के ये बोला। तो ना वेंजिंग गुस्से में मतलब न्यूसन को देखती है तो न्यूसन कुछ भी नहीं कहता, वो चुप हो जाता है। तो ना वहाँ पे जियांगचन वांग जिशन की तरफ आती है और बोलती है मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं था, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हें पैम्पर करता हूँ। आई रियली केयर अबाउट यू, आई डोंट फकिंग केयर अबाउट यू। मैं सिर्फ पेशेंस था क्योंकि मुझे कुछ भी करना नहीं था, मुझे इन सारी चीज़ों में पढ़ना नहीं था। लेकिन इस बार तुमने बहुत गलत कर दिया। हाँ हम मेरे छोटे भाई से बात नहीं करते क्योंकि मेरा छोटा भाई मुझसे बात करना कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, इसीलिए हम उसे कंफर्टेबल महसूस करवाना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अनावश्यक जो बोलोगी हम वो कर देंगे। और तुम्हारी मदर उसकी तरफ जियांगचन देखता है और बोलता है आंटी आप मुझसे बड़ी है, मैंने आपको कभी भी ये सारी चीज़ें ज़ोर ज़बरदस्ती करते एक बड़े से ज़ोर ज़बरदस्ती करना मुझे सिखाया नहीं गया है, इसके लिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। लेकिन आइंदा से किसी के ऊपर अपनी सो कॉल बेटी के भरोसे कुछ करने से पहले 100 बार सोचिएगा और दोबारा से ऐसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट ना मुझसे मिलेगी ना किसी और से। ऐसा गुस्से में सबकी तरफ देखता है, सब लोग गुस्से आते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे कोई भी ये क्या आवाज़ करने की ऐसी ज़रूरत नहीं थी, ये सारी चीज़ें करने की कोई भी नीड नहीं थी। ये सारी चीज़ें जितनी हो सके थे सॉर्ट आउट हो सकती थी, लेकिन विंग ने मतलब वांग जिशन ने सारा मैस क्रिएट कर दिया है। तो वहाँ पे विंग ना वो जाके ना सो गया था। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं विंग मेरा बच्चा, ऐसा बोल के वो फोरहेड पे किस करते हैं। हाँ वो विंग से बहुत नाराज़ है, विंग को वो डांटते हैं, विंग को वो बहुत स्ट्रिक्टली बोलते हैं क्योंकि वो डरते हैं, क्योंकि एक ओमेगा होना वैसे ही बहुत प्रॉब्लम का काम है। बहुत ज़्यादा सिचुएशंस, बहुत गंदी गंदी सिचुएशंस में मतलब गिरना पड़ता है। लेकिन एक मतलब ओमेगा मेल होना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि लोगों की नज़रें, गंदी नज़रें, बुरी नज़रें हमेशा से उसके ऊपर होती है। तो ऑफ कोर्स भी मतलब जैन फैमिली चाहते थे कि उनका बेटा एकदम एक वॉरियर बने जो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, किसी के ऊपर उसकी सेफ्टी निर्भर न रहे। इसीलिए उसने ये सारी मतलब लंच मतलब क्या बोलते हैं
वो जैंग फैमिली करते हैं। तो लेकिन अभी अभी वो ये सारी चीज़ें कंटिन्यू कर नहीं कर पाएंगे। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। कौन सा माँ बाप अपने बच्चे से नहीं प्यार करता है। सबसे छोटे से तो सब लोग प्यार करते हैं। इवन कि सिबलिंग्स, जो बड़े सिबलिंग्स होते हैं ना, अपने छोटे सिबलिंग्स को वो भी एक बहन हो तो एक माँ की तरह प्यार करती है, बड़ा भाई हो तो एक बाप की तरह प्यार करता है। तो ऑफ कोर्स उसके सिबलिंग्स भी उससे बहुत प्यार करते हैं। विंग बहुत प्यार से भरा हुआ है। लेकिन 7 सितंबर की उम्र में जो विंग की जेंडर रिवील हुआ, एकदम कंफर्म हो गया कि विंग एक मेल ओमेगा है तब, क्योंकि जैंग फैमिली के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उन्हें अपने बच्चे को तब बनाना है इस दुनिया के सामने, उनके बेटे को एक शील्ड, अपना शील्ड खुद बनते हुए देखना था। वो नहीं चाहते थे कि उनके ओमेगा सन की वो शील्ड बने, नहीं चाहते थे, क्योंकि वो कितने दिन तक ही विंग के साथ रहेंगे। उनको एक ना एक दिन मरना होगा। उसका भाई उसके साथ हमेशा नहीं रह पाएगा, उसकी मदर उसके पास हमेशा नहीं रह पाएगी, उसकी सिस्टर उसके पास नहीं रह पाएगी। उसे अपनी सेफ्टी अपनी देखनी पड़ेगी। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट सो गया था, क्योंकि उसे बहुत टायरिंग महसूस हो रहा था। उसे अपनी मोम की वार्मथ पूरे अभी 6 या 7 साल के बाद मिली है। 6-7 साल 8 साल के बाद वार्मथ मिली है। तो ऑफ कोर्स वो उन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा ही एक होता है ना कि अच्छा ठीक है, लेट गो इट। ऐसा नहीं है, एक इमोशंस को हम लेट गो नहीं कर सकते, एक मदर वाली हक को हम लेट गो नहीं कर सकते। तो विंग सो जाता है। तो सो जाने के बाद विंग को ना मैडम यू बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। वो बॉर्डर गई थी कि अगर फिर से वो चीज़ें वंग्स के लिए दोहराते तो इस बार सच में मैडम यू वंग्स को बर्बाद कर देती। तो वो मैडम यू ना कुछ भी नहीं कहती, वो सिर्फ एक गहरी सी सांस लेती है और बोलती है, हर किसी को भी हर किसी के पास होना जल्द है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बेटे को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, कोई बुली नहीं कर सकता। उस वक्त मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। मुझे सिर्फ मेरे बेटे की सेफ्टी की ज़रूरत थी। मुझे मेरे बेटे को स्ट्रॉन्ग बनाना था। मैंने जब देखा था कि वो जैंग चैन के पीछे जाके छुप रहा है, तभी मुझे लगा था कि मेरे बेटे को एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनाना है मुझे, और कुछ भी नहीं। तो ना वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, यार बच्चे चीख रहे चिल्ला रहे तो इग्नोर कर देना। तो वहाँ पे ना विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वो सो रहा था। ऑफकोर्स अपनी मदर की अपनी ओमेगा मदर की वार्मथ में वो सो रहा है। तो ऑफकोर्स वो बहुत ही अच्छे से एक होता है ना कि अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट वो एक काम थी, स्मूथिंग सी सेंट पे से हो जाता है। उसके अल्फ़ा फादर, उसकी ओमेगा मदर उसके पास थे। तो वहाँ पे सब लोग अपने अपने कमरे में घर चले जाते हैं, और वॉन्ग्स अपने घर जाके वॉन्ग जिशन के डैड वो वॉन्ग जिशन को खींच के हॉल में रख के एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, मैंने तुम्हें मना किया था, मैंने तुम्हें मना किया था। वो लोग पेशेंसली वेट कर रहे थे, तुमसे एक गलती हो और हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। तुम जियांग्स को क्या समझती हो? हाँ, जियांग जितने बाहर है ना उतनी ही गहराई के अंदर है, कोई भी उनसे पंगा नहीं ले सकता। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलते कि आप उनसे डरते क्यों है, आप लेंस के साथ और वेंस के साथ मिलकर उनको बर्बाद कर सकते हैं। तो वहाँ पे ना वांग जिशन के डैड दोबारा थप्पड़ मार के बोलते हैं, तुम्हें पता भी है वो दोनों लेंस और वेंस मुझे सिर्फ दोस्त समझते हैं, और जियांग्स को ब्रदर, जियांग फैमिली को ब्रदर मानते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं था जब उनके साथ जियांग फैमिली थे। और वो हम जैसे नमक हराम नहीं है, जो जियांग्स ने भी हमें मदद की है, हमारी तरह नमक हराम नहीं है। वो सारी चीज़ें याद रखते हैं, और जिन्स जिन्स उनके साथ तो रिश्ता जोड़ने वाला है। तो वहाँ पे ना वांग जिशन ना रोने लगती है और बोलती है, फादर मैं सिर्फ, तो बोलती मैं सिर्फ क्या, तुम्हें कब से मैं बता रही था कि ये सारी चीज़ें करना बंद करो, लोग इरिटेट हो जाते हैं। और मैं तुम्हें वांग जी के साथ सेट करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने तुमने ये सारी चीज़ें बर्बाद कर दी। मैंने बोला था लैन वांग जी को अपने अपने पास रखने की कोशिश करो, उससे बात करने की, उसको रिझाने की कोशिश करो, उसकी गर्लफ्रेंड बनो, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ पैम्पर होना था। आई यू आउट ऑफ योर माइंड पोजिशन। तो वहाँ पे ना उसकी मदर बोलती है, उससे गलती हो गई मैडम, बहन की वांग की तरफ
मिस्टर वांग देखते हैं और बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है अभी हम किसी से भी मदद नहीं मिल सकते, क्योंकि वो सिर्फ जंग्स का दिल नहीं, वो सब लोगों का फेवरेट है। तो वहाँ पे ना वांग जिशन ना रोने लगती है और बोलती है फादर गिव मी वन चांस आई प्रूव माई सेल्फ। तो बोलता है नो, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, अभी तो सिर्फ भी कुछ किया नहीं है उन लोगों ने, अगर और कुछ करोगे। वो शांत है तो शांत रहने दो, तुम सबसे दूर रहो, मैं तुम्हें लंदन भेज रहा हूँ, तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के वांग जिशन के डैड वांग जिशन को उसी दिन सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके लैंड्स मतलब वांग जिशन को लंदन भेज देते। तो वहाँ पे मैडम वांग को उन्होंने माफ़ी मांगी थी, वांग मतलब मैडम यू से सबसे। तो वहाँ पे विंग 3 दिन रहा था। 3 दिन के रहने के बाद उसका फ़ोन रिंग कर रहा था, उसकी मदर उसे कुछ खिला रही थी, पता नहीं क्या, लेकिन वो खा रहा था क्योंकि उसकी मदर ने उससे रिक्वेस्ट के वे में बोला था कि मैं तुम्हें खिला दूँ। तो वहाँ पे विंग मना नहीं कर पाया क्योंकि उसकी मदर की आंखों में वो होप थी जो विंग तोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके मास्टर ने बोला था कि वो होप नहीं टूटनी चाहिए। तो वहाँ पे ना विंग ना कुछ भी नहीं कहता, तो उस खा रहा था। तो अचानक से उसका फिन रिंग होता है और वो जब वो उठाता है तो वो होता है क्या क्या बकवास कर रहे हो आप, क्या समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप लोगों को क्या बोल रहे हैं। तो वहाँ पे ना विंग ना बहुत टेंस हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे क्या कहे। तो ना वहाँ पे विंग ना जैसे अपनी मदर की तरफ टेढ़ी आंखों से देख के बोलता है हुआ क्या है, बोलोगे मुझे। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता और बोलता है मुझे वापस जाना होगा। तो वहाँ पे चैंग फैमिली बहुत टेंस हो जाता है कि उनके फादर को कुछ हो नहीं गया है। तो विंग अपने फादर का कंसर्न समझता है और बोलता है नहीं, ग्रैंडपा को कुछ हुआ नहीं है, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है, लेकिन मुझे और ज़्यादा मतलब थोड़ा सा काम है, मैं जाना चाहता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं एक दिन आप लोगों के साथ फिर से आऊँगा मैं रहने के लिए, लेकिन मुझे वक्त चाहिए, आई नीड सम टाइम, आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ। ऐसा बोल के विंग अपनी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ फ़ोन को लेके वहाँ से भाग गया था। तो जैंग फैमिया बोलते हैं अगर उसे अपना रास्ता खुद देखना है ये वो देखे, वो अपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है तो बनाए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसे प्ले कर सके। अभी अभी मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है, वो प्योर हार्टेड है और उसे उसे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। इसीलिए तो मैंने फादर के पास साथ भेजा था उसे, वो एक ओमेगा है और अपने आप को प्रूफ करना उसको ज़रूरत है। तो वो ऐसा बोल के जैंग फैमिया अपने हर वाइफ की तरफ देखते हैं। उनकी वाइफ उनके भाव में जाके रोने लगती है और बोलती है मुझे मेरा छोटा बेटा वापस चाहिए जो मुझसे ज़िद करता था। तो बोलते हैं वो नहीं मिल सकता अभी। तो नया ये गाइस, मैं अभी अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई। नो ऐसा तो इग्नोर करना, मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना, हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। अगर कोई भी अपनी स्टोरी लाइन बताना चाहे तो मुझे पेज एक जग बता सकता है, तो मैं वन शॉट में उसे कन्वर्ट करके ज़रूर सुनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। नए हो तो बाकी के फैन फिक्शन देख लेना और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वॉच इट एवरी डे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरा चैनल बहुत डाउन जा रहा है, कमेंट और लाइक। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। आप लोगों में मेरी कहानियाँ जो लोग देख रहे हो, और गाइस एक दी ने मुझे बोला था कि वो एक स्टोरी है उनके पास, और अभी वो गायब भी हो गई है। मैंने कमेंट में उन्हें रिप्लाई भी किया था, लेकिन उन्होंने रिप्लाई दोबारा नहीं किया। लेकिन वो कहाँ पे है मुझे नहीं पता। आई होप दी आप ठीक होंगी। आपके पास स्टोरी लाइन है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी कि आप खुद स्टोरी एक्सप्लेन करती है या फिर मुझे देती है कि आपकी स्टोरी मैं एक्सप्लेन करूँ। अगर आपका कोई मतलब यूट्यूब चैनल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी कि मैं ज़रूर स्पेसिफ़िकली आपका ज़रूर सुनूँगी, क्योंकि आपने मुझे कमेंट किया है तो आई वांट टू हियर कि मेरे जो सब्सक्राइबर है कि वो उनके पास भी कोई चैनल है या नहीं। थैंक यू दी आपको मेरे साथ शेयर करने के लिए।